हाँ जी, कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त संदीप कुमार। सभी लोगों का मोस्ट वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी क्लासेस। आज हम एक और न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पाइथन। हाँ जी, सही सुना है, पाइथन ही है। यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, टॉपिक वाइज पूरा चैप्टर को कवर करेंगे। पी बाई क्यूज जितने भी हैं उनको कवर करेंगे, लास्ट 5 ईयर के इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स लाइव टू लाइव करके देखेंगे। ओके। हमारा जो AKTU का सिलेबस है पाइथन का यूनिट 1 का, वो क्या है उसे देखते हैं। ओके। देखो, सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन के बारे में देखेंगे, क्या होता है पाइथन। स्नेक नहीं होता, पाइथन एक सब्जेक्ट है, वो होता है, ठीक है। तो कहीं आप ये ना समझा कि पाइथन स्नेक है। ओके। पाइथन वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ऑपरेटर्स को। अंडरस्टैंडिंग पाइथन ब्लॉक्स। ब्लॉक्स क्या होते हैं, इन लाइन ब्लॉक, मल्टीपल लाइन ब्लॉक, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होता है, लोकल वेरिएबल्स क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, वो सब चीज़ हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। ओके। और ये ना सबसे छोटी यूनिट है, जितनी भी हमारी 5 यूनिट्स हैं उनमें से सबसे छोटी यूनिट है। सो आई हाईली रिकमेंडेड यू डेट यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम यूनिट नंबर 1। सो यू नो वेरी वेल, प्री डिफाइंड वेटेज है वो क्या होता है, 14 नंबर का होता है। तो क्यों ना हम यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करें, तो हमारे 14 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। ओके। इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। चलिए, व्हाट इज़ पाइथन। देखो, पाइथन क्या है, पाइथन इज़ अ सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड है। जैसे हमारी एक इंग्लिश लैंग्वेज होती है ना, उसमें कुछ रूल्स होते हैं ग्रामर के, ठीक है ना, कि ऐसे ऐसे कुछ लिखना है, तो ऐसे ही हमारी पाइथन है। बस कुछ सिंटेक्स हैं, उनको ध्यान में रख के, बस सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज है, बस ऐसे ही पढ़ते चले जाओ। तो पाइथन सबसे, जितनी भी हमारी और लैंग्वेज होती हैं, जैसे सी हो गया, जावा हो गया, C++ हो गया, उन सबसे जो इजी है वो क्या है, पाइथन है, ठीक है। पाइथन इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में अभी। ओके। इट इज़ इंटरप्रेटेड एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज विच मेक डिबगिंग वेरी इजी। ओके। पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, वाई इट इज़ कॉल्ड अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। क्यों क्यों कहा जाता है पाइथन को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, देखो, बिकॉज पाइथन प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर्स। जो भी हमारा पाइथन का प्रोग्राम्स है वो किसके द्वारा एग्जीक्यूट होता है, वो पाइथन इंटरप्रेटर होता है, खुद का होता है उसका। ओके। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं। ओके। विच रीड एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स, जो कि रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम्स को। किसी भी अदर कंपाइलर की उसे ज़रूरत नहीं होती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, इसका क्या मतलब है, देखो, लेट सपोज यहाँ पर सबसे पहले एक हम फाइल बनाते हैं इंडेक्स नाम की, index.py। देखो, जो हमारी सी लैंग्वेज होती है, ठीक है, अभी आपने पढ़ी होगी सी लैंग्वेज फर्स्ट ईयर में, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .c। ओके। ऐसे ही सिमिलर हमारी जो C++ होती है उसका क्या होता है, CPP होता है। ओके। ऐसे ही हमारी जो पाइथन है इसका एक्सटेंशन क्या होता है, py। ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिंबल आ जाएगा कि ये पाइथन में है, ठीक है। ओके। तो ये हमारा एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना एक ऐसे नॉर्मल अपना कोड लिखते हैं। ओके। क्या लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड। ओके। ये हमारा प्रोग्राम्स है। इसको अगर रन करता हूँ, क्या आया मेरा आउटपुट, हेलो वर्ल्ड। ओके। अभी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ किस पर, मैक पर। आप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि मैं इसको रन कर सकता हूँ किस पर, विंडो पर, लिनक्स पर, ठीक है ना। तो ये मैटर नहीं करता कि किसी भी, अगर जैसे मैंने यहाँ पर प्रोग्राम लिख दिया है तो कि इसी पर पर्टिकुलर रन होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या हो गया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ओके। इट वॉज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वैन रोसम एंड रिलीज्ड इन 1991। ये किसके द्वारा बनाई गई थी, ये बनाई गई थी ग्यूडो वैन रोसम। जिसने इसको बनाया था उस इंसान का क्या नाम है, ग्यूडो वैन रोसम। और कब किया गया था इसको, रिलीज़ किया गया था 1991 में। वो क्या कर रहे थे, कैसे कैसे नाम रखा गया कि इसका पाइथन नाम रखा गया, ठीक है ना। वो एक ब्रिटिश का कॉमेडी शो था, उसको देख रहे थे, उसका नाम क्या था, मोंटी पाइथन। तो उसी के ऊपर इसका नाम रख दिया गया पाइथन। ओके।
आई होप दिस मेक अ कंप्लीट सेंस। अब एप्लीकेशन ऑफ पाइथन कहाँ कहाँ यूज़ होती है पाइथन, क्यों पढ़ रहे हैं हम पाइथन को। इट इज़ यूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड मशीन लर्निंग। जितना भी मार्केट में अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई चल रहा है ना, उसमें क्या यूज़ होती है, पाइथन यूज़ होती है। ओके, इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन को बनाने में भी यूज़ होती है। इट इज़ यूज टू हैंडल डेटाबेस, जितना भी हमारा डेटाबेस है उसको हैंडल करने में यूज़ होती है। जितना भी गेम डेवलपमेंट है उसको भी बनाने में हमारे किसका यूज़ होता है, पाइथन का यूज़ होता है। फीचर्स ऑफ पाइथन, बेसिकली पाइथन के फीचर्स क्या क्या हैं, देखो इजी तो है नो डाउट, ठीक है ना, तो इजी टू लर्न एंड यूज़ है, ठीक है ना। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मैंने आपको अभी बताया था इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों है। ओके, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये भी मैंने आपको बता दिया है। डायनेमिकली टाइप्ड, डायनेमिकली टाइप्ड क्या है, इसको अभी अब थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे, डायनेमिकली टाइप्ड और स्टैटिकली टाइप्ड क्या होता है। ओके, तो अभी के लिए इसको थोड़ा होल्ड में रखिए, आगे हम स्लाइड में देखेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मॉड्यूल क्या होता है। A module is a file containing code written by somebody else, usually, which can be imported and used in our programs. किसी और के द्वारा जो कोड लिखा गया है उसको मैं यूज़ कर लूँ, उसको इंपोर्ट कर लूँ, उसी को क्या कहते हैं, मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, बेसिकली कितने टाइप्स के मॉड्यूल होते हैं, दो टाइप्स के मॉड्यूल होते हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल्स और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। बिल्ट इन मॉड्यूल्स क्या होता है, दीज मॉड्यूल्स आर रेडी टू इम्पोर्टेड एंड यूज एंड शिप विद द पाइथन इंटरप्रेटर्स। ये क्या होते हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं, जो हमारी पाइथन है उसी लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड है, उसको हम डायरेक्टली इम्पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, शिप मतलब कि वहाँ से उठाकर और हमारे प्रोग्राम्स में ला सकता है पाइथन इंटरप्रेटर, विद द हेल्प ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर। ओके, तो ये डायरेक्टली यूज किए इंपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल मॉड्यूल, एक्सटर्नल मॉड्यूल क्या होते हैं, जैसे लेट सपोज आपने प्रोग्राम लिखा, उसको मैं क्या कर लूँ, इंपोर्ट कर लूँ उस मॉड्यूल को, थर्ड पार्टी मतलब कि मैं यूज़ करूँ उसको, है ना, तो ये क्या है, एक्सटर्नल मॉड्यूल है। ओके, पिप क्या होती है, पिप इज़ द पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन। यू कैन यूज़ पिप टू इंस्टॉल्ड मॉड्यूल्स ऑन योर सिस्टम। जो भी हमारी पिप है वो क्या है, मतलब क्यों यूज़ होती है उसका, बेसिकली जो हमारा मॉड्यूल है उसको सक्सेसफुली इंस्टॉल कराना, उसको सक्सेसफुली इंपोर्ट कराना, द हेल्प ऑफ पिप, पिप की मदद से हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कैसे मतलब एक मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कराते हैं। ठीक है ना, तो एक छोटा सा प्रोग्राम्स देखते हैं उसकी मदद से कि हम समझेंगे कैसे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कराते हैं। ओके, तो अपना बीएस कोड में आ जाइए इधर, चलिए देखिए, तो यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेता हूँ मैं, imp.py। ओके, सबसे पहले क्या लिखूँगा, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करता हूँ, इंपोर्ट टाइम। मैं ना अपना जो करेक्ट अभी टाइम चल रहा है उसको इंपोर्ट कराना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो इंपोर्ट टाइम लिख लिया। उसके बाद में एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल्स क्या होते हैं अभी समझेंगे, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो टाइम डॉट एस टी आर एफ, ये होता है फंक्शन ये, और क्या होता है, परसेंटेज एच, परसेंटेज एम, परसेंटेज एस। ओके, और जस्ट प्रिंट करा दो। ये क्या है, प्रिंट कैसे करा दिया, नॉर्मल, ये क्या है, जस्ट अभी होल्ड रखिए थोड़ा, मैं सभी समझाऊंगा आपको क्या पे कैसे प्रिंट कराते हैं, क्या क्या वेरिएबल्स होता है। ठीक है, अभी जस्ट हमको क्या देखना है, आउटपुट क्या आएगा, अगर किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट कराता हूँ तो उसका आउटपुट क्या आएगा बेसिकली। ठीक है, तो देखो आउटपुट क्या आया, अभी कितना हो रहा है, 37 मिनट है, और 27 क्या है, सेकेंड है। ओके, तो ये किस में दे रखा है, 24 आवर्स में दे रखा है। ओके, अब ये क्या है, ये मेरा क्या है, बिल्ट इन मॉड्यूल्स है, तो ऐसे हम एक मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कराते हैं। ओके, तो ये हमारी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी में था टाइम, उसको मैंने इंपोर्ट करा लिया अपने प्रोग्राम्स में। ठीक है ना, चलिए अब पाइथन कमेंट्स क्या होते हैं, देखो पाइथन कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स आर नोट्स रिटर्न इन द कोड डेट आर इग्नोर्ड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। ठीक है, कमेंट्स बेसिकली क्या होती हैं, जो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर होता है, अगर जैसे कोई, अगर मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है ना, उसको कमेंट आउट कर दिया, तो पाइथन इंटरप्रेटर उसको इग्नोर कर देगा, है ना,
पाइथन इंटरप्रेटर क्या समझेगा, ये मेरी कोई मतलब का नहीं है मेरी, ठीक है ना, तो वो इग्नोर करता है। दे आर मेनली यूज टू एक्सप्लेन द कोड एंड इम्प्रूव रीडेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, देखो मैंने लेट सपोज अभी कोई स्टेटमेंट लिखा, मैं करना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर आते हैं बीएस कोड में, देखो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, कमेंट डॉट पी वाई, ठीक है, अपनी फाइल बना ली। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले देखो कमेंट जो होती है दो टाइप्स की होती हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन्स कमेंट। ओके, सिंगल लाइन कमेंट को क्या कैसे हम डिनोट करते हैं, कैसे करते हैं, ये वाली सिंबल से, जो हैश का सिंबल होता है इससे करते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू प्रिंट द स्टेटमेंट। अब ये मैंने कुछ अपना स्टेटमेंट लिख दिया कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक स्टेटमेंट को प्रिंट करना चाह रहा हूँ। वो स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट, और क्या है, एसपी क्लासेस। ओके, ये मेरा स्टेटमेंट है, इसको मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। अब ये मैं तो जानता हूँ कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अब आप हो, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा, अगर आप मेरा कोड को पढ़ रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ क्या है ना, क्या करना चाह रहा हूँ मैं। तो दूसरे थर्ड पार्टी को रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कमेंट का यूज़ करते हैं। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर जस्ट जंप करेगा किस पर, प्रिंट पर करेगा, और इसको रन करेगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा, तो क्या आ जाएगा आउटपुट, एसपी क्लासेस आ जाएगा। इसको क्या करेगा, इसको इग्नोर कर देगा। ओके, अब मल्टीपल लाइन्स कमेंट्स क्या होती हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स हो गया, ये हमारा इस सिंबल से यूज़ करते हैं। ओके, अब मल्टीपल लाइन्स कमेंट्स क्या होती हैं, मल्टीपल लाइन्स कमेंट्स देखते हैं, चलिए आ जाइए। अब जैसे कुछ हो गया ये, ठीक है, अब मैं बार बार इसको प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं कमेंट आउट करना चाह रहा हूँ इसको, तो मल्टीपल लाइन्स कमेंट्स क्या कहती हैं, यहाँ पर क्या लगाइए, सबसे पहले थर्ड, ओके, 3 इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करिए। अब ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, कमेंट आउट हो गया। अब इसके बाद भी अगर मैं प्रिंट क्या कराना चाह रहा हूँ, एसपी क्लासेस प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो ये तो पूरा इग्नोर हो गया, ठीक है ना, ये पूरा इग्नोर कर दिया, पाइथन इंटरप्रेटर ने क्या कर दिया, इसको इग्नोर कर दिया जस्ट। और क्या प्रिंट क्या एग्जीक्यूट कराएगा, वो जस्ट सिंपल इसको एग्जीक्यूट कराएगा। लेट्स रन, क्या आएगा, एसपी क्लासेस आ गया। ओके, इसको लिखने का दूसरा तरीका होता है, वो क्या होता है, यहाँ पर मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया है, उन्हें डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया है, कितनी बार, 3 बार। ऐसे में क्या यूज़ कर सकता हूँ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, लेकिन कितनी बार, 3 बार। ओके, ये भी सिंबल क्या करेगा, सेम कमेंट आउट करेगा, सेम। ओके, तो ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट्स और डबल लाइन कमेंट्स होता है। और आप मैन्युअली अगर जैसे चाहते हो कि अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता, जैसे कि मैं इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ नहीं करना चाहता, तो क्या कर सकता हूँ, तो सिंपली ये सिंबल यूज़ कर लो। सिंपली क्या यूज़ कर सकते हो, तो आप सिंपली क्या यूज़ कर सकते हो, इस सिंबल को यूज़ कर सकते हो। जितनी भी लाइन को कमेंट करना है तो उनको क्या कर सकता हूँ मैं, कमेंट आउट कर सकता हूँ इस सिंबल की मदद से। ओके, तो अब क्या आ जाएगा, एसपी क्लासेस आ जाएगा, 2 बार एसपी क्लासेस आ गया। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा कि सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टीपल लाइन कमेंट्स में डिफरेंस क्या है और क्यों यूज़ करते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या होते हैं बेसिकली, क्यों यूज़ करते हैं इनको, चलिए देखते हैं। तो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मेनली आपको 3 कराए हैं, ठीक है ना। तो इनका यूज़ क्या होता है, बेसिकली सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है \n, किसके लिए यूज़ होता है, न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। अब इसका प्रोग्राम देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेते हैं, escape.py। ओके, चलिए इसको हटाते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। मैं कोई स्टेटमेंट को प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है ना, देखते हैं क्या स्टेटमेंट को प्रिंट कराना चाहता हूँ। आई एम संदीप फ्रॉम इंडिया। ओके, ठीक है ना। अगर इस स्टेटमेंट को मैं नॉर्मली प्रिंट कराना चाहता हूँ तो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा नॉर्मली ऐसे ही, ठीक है ना। रन करते हैं तो क्या आया, आई एम संदीप फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना। ये क्या आ गया, आउटपुट आ गया, एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से फ्रॉम से लेकर नेक्स्ट लाइन में आए,
तो मैं यहाँ क्या यूज़ कर सकता हूँ, \n का यूज़ कर सकता हूँ। ओके, अब रन करता हूँ तो क्या आएगा, आई एम संदीप और फ्रॉम इंडिया, नेक्स्ट लाइन से आ गया। अब \t का क्यों यूज़ करता हूँ, \t का किस लिए यूज़ करता हूँ, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मैंने टैब नहीं दिया, मैंने स्पेस नहीं दिया, तो मैं चाहता हूँ इसके बाद थोड़ा सा स्पेस आ जाए, तो क्या करूँगा, \t लगा दूंगा। ओके, अब अगर रन करता हूँ तो क्या आ गया, आई एम संदीप और कुछ टैब आ गया, कुछ स्पेस आ गया। तो \t क्या करता है, \t करता है पर्टिकुलर टैब या स्पेस को जनरेट करता है। ठीक है ना, जहाँ भी लगाओगे आप उसमें से क्या आ जाएगा, थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, थोड़ा सा टैब आ जाएगा। ओके ना, तो ये \t होता है और \n होता है। ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं ये क्या होता है, डबल \, क्या होता है, देखते हैं। देखो, अगर मैं चाहता हूं कि यहां पर संदीप के बाद एक \, आ जाए, है ना, \, आ जाए, जैसे लेट्स सपोज ये प्रिंट हो जाए ऐसे, ऐसे प्रिंट हो जाए, तो क्या करूंगा, तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, डबल \, लगा दूंगा यहां पर। डबल \, जैसे ही लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई एम संदीप आएगा, तो संदीप से पहले क्या आएगा, एक \, आएगा और उसके बाद \, आएगा फ्रॉम इंडिया। ठीक है ना, देखो यहाँ पर क्या आ गया, \, आ गया और ये आ गया। ठीक है ना, अगर और देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो अब मैं चाहता हूँ क्या, अब मैं चाहता हूँ जो संदीप है ये भी इन्वर्टेड कॉमा में आए, जैसे अभी क्या आ रहा है यहाँ पर, आई एम संदीप फ्रॉम इंडिया आ रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ इतना जो वर्ड है संदीप जो है ये क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आए। तो क्या कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दूँ, लगाता हूँ, देखते हैं फिर क्या होता है। लगा दिए। अब अगर इसे रन करता हूँ तो क्या देगा, पाइथन क्या देगा, एरर देगा। क्यों एरर देगा, पाइथन जो इंटरप्रेटर है वो सोचेगा कि यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर ख़त्म कर दिया। क्यों, उसे क्या पता है कि कहाँ पर आपने स्टार्ट किया है, कहाँ पर ख़त्म कर दिया है। तो वो क्या समझता है, जहाँ से डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होता है या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होता है, ठीक है ना, वहाँ से वो स्टार्ट करता है और जहाँ पर उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा मिल जाता है वहाँ पर वो एंड कर देता है। तो एन इंटरप्रेटर है वो क्या सोचेगा, कहाँ पर इसने स्टार्ट कर दिया और कहाँ पर एंड कर दिया, तो इसीलिए क्या कर दिया उसने, एक एरर जनरेट कर दिया। ओके, तो अगर मैं चाहता हूँ फोर्सफुली कि यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा ही आए, तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर \, और यहाँ पर \। अगर अब मैं रन करूँगा तो संदीप से पहले और बाद में क्या आएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा आएगा। देखिए ये क्या आ गया, संदीप से पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा और ये आ गया। ओके, चलिए और देखते हैं। यहाँ पर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, जस्ट बीट अ मिनट। चलिए, अब और क्या क्या कर सकता हूँ इसमें, और मैं कुछ चाहता हूँ क्या, जैसे ये प्रिंट कराया है, एक और तरीका क्या हो सकता है इसका, इसका एक और तरीका हो सकता है, जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा तो यहाँ पर लगे रहने दो, ठीक है, मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा ही चाहता हूँ, यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर कर दो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ओके, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अब ये नो डाउट आराम से रन होगा, अब एरर नहीं देगा। ठीक है ना, तो ये भी एक क्या है, दूसरा तरीका है इसका। ओके, और क्या क्या कर सकता हूँ मैं, और चाहता हूँ मैं कुछ, क्या चाहता हूँ, चलिए देखते हैं। अब मैं चाहता हूँ क्या, जैसे कुछ वर्ड और लेते हैं, लेट सपोज क्या लेते हैं, देखते हैं, कुछ और प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है ना, तो प्रिंट, अब मैं प्रिंट करा रहा हूँ SP क्लासेस। ओके, इसके बाद क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ संदीप, और प्रिंट कराना चाह रहा हूँ मैं क्या, शिव। ये 3 नाम ले लिए मैंने। ठीक है ना, नो डाउट एग्जैक्टली ऐसे प्रिंट हो जाएंगे, देखते हैं कैसे प्रिंट होंगे। ठीक है ना, क्या हो गया, SP क्लासेस संदीप और शिव आ गया, है ना। अब मैं चाहता हूँ इनके बीच में यहाँ पर क्या आ जाए, कुछ सिंबल आ जाए, किसी से सेपरेट हो जाए। तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैं यूज़ कर सकता हूँ एक कीवर्ड है सेपरेट नाम का। ठीक है ना, जैसे ही सेपरेट नाम का कीवर्ड यूज़ करूँगा और मैं अगर टिल्डेड लगा देता हूँ, अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे किससे, टिल्डेड सिंबल से।
ठीक है ना, देखो यहाँ पर आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। और और कुछ चाहता हूँ मैं, क्या चाहता हूँ, एक होता है एंड कीवर्ड। इसका क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको जो है ये एंड हो किससे, 001 से, 001, कोई नंबर ले लिया मैंने, इससे ये एंड हो, क्या है, संदीप को, संदीप सॉरी एसपी क्लासेस आए, संदीप आए और शिव आए, मतलब जो ये आउटपुट आया है इसी के पीछे क्या कर दो, एंड कर दो 001 से। अब अगर रन करूँगा तो अब मेरा जो आउटपुट है वो क्या आएगा, एसपी क्लासेस, संदीप आ गया, शिव आ गया, 001 आ गया। तो ऐसे जो दो कीवर्ड और हैं इनका मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर। और कुछ भी अगर चाहता हूँ, कुछ नहीं, मैं स्पेस चाहता हूँ तो स्पेस आ जाएगा, जितना भी स्पेस चाहता हूँ उतना स्पेस आ जाएगा। लेट सपोज रन करते हैं, स्पेस आ गया। कुछ भी करना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो वो मैं कर सकता हूँ। ओके, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा कि एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो जो भी मेरा, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है प्रोग्राम, उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। जब भी आपको नोट्स मिलेंगे उसमें आपको यहाँ पर नो डाउट जो प्रोग्राम्स है वो भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर, आपने अभी पढ़े होंगे सी के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो सिमिलर उसी की तरह पाइथन में भी क्या होते हैं, सेम वेरिएबल्स होते हैं। तो पाइथन वेरिएबल्स इज अ कंटेनर डेट स्टोर डेटा और वैल्यूज़। वेरिएबल्स क्या होते हैं, है ना। तो वेरिएबल्स क्या है, एक कंटेनर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ डेटा या वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं, है ना। अब जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे जो हमारी मम्मी जी होती हैं वो क्या करती हैं, जो किचन होती है, किचन में क्या होते हैं, कुछ जार होते हैं, है ना, कंटेनर टाइप्स के। उसमें क्या करती हैं, कुछ चीज़ स्टोर कर देती है। जैसे यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगाई है, इसमें देखो एक ये जार है कंटेनर, तो इसमें क्या कर दिया, शुगर कर दिया है ना। एक और है, इसमें क्या कर दिया, सॉल्ट कर दिया है ना। तो ऐसे ही हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें भी क्या कर सकते हैं हम, एक कंटेनर की तरह होते हैं, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं डेटा को, है ना। तो आप ऐसे समझो कि जैसे हमारी किचन है वो एक मेमोरी है ना। और जो हमारा जो जार रखा गया है वो क्या एक कंटेनर बना दिया, उसमें क्या कर दिया, कुछ डेटा को स्टोर कर दिया, है ना। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ द वेरिएबल्स। फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके। नो नीड टू डिक्लेयर द डेटा टाइप्स, डेट्स बाय पाइथन इज नॉट स्टैटिकली टाइप्ड। अदर लैंग्वेज क्या होती हैं, अदर लैंग्वेज स्टैटिकली टाइप्ड होती हैं, और पाइथन क्या होता है, पाइथन नहीं होता स्टैटिकली टाइप्ड, है ना। तो स्टैटिकली टाइप्ड का क्या मतलब होता है, स्टैटिकली टाइप्ड का मतलब ये होता है कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने से पहले किसी भी डेटा टाइप की ज़रूरत नहीं होती। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर क्या कर दिया हमने, x इक्वल टू 10 कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं VS कोड में, तो यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं वेरिएबल नाम की। ओके, वेरिएबल डॉट पी वाई। देखो, और अदर जो लैंग्वेज होती हैं उसमें क्या होता है, जैसे कोई अगर मैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहा हूँ तो उससे पहले जैसे मेरे डेटा टाइप की ज़रूरत होती है, जैसे इंट हो गया, इंट, और फिर क्या कर दूँ, x इक्वल टू 10, है ना। पर इन पाइथन में क्या होता है, पाइथन में इस डेटा टाइप की ज़रूरत नहीं होती डिक्लेयर करने की, है ना। तो डायरेक्टली अगर इसको एग्जीक्यूट भी करूँगा, इसको अगर प्रिंट भी कराना चाहूँगा तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा, ये हो गया, प्रिंट हो गया 10। तो वही कह रहा है कि नो नीड टू डिक्लेयर द डेटा टाइप्स, डेट्स वाई पाइथन इज नॉट स्टैटिकली टाइप्ड, है ना। तो अब आप, आई होप आपकी समझ में आ गया हो कि स्टैटिकली टाइप्ड किसे कहते हैं। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पाइथन स्टैटिकली टाइप्ड क्यों नहीं है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। आई होप सो। अ वेरिएबल कैन चेंज इट्स टाइप। इसका क्या मतलब है, देखो सबसे पहले यहाँ पर एग्जांपल में क्या कर दिया है, सबसे पहले एक x नाम का एक वेरिएबल बना लिया, उसमें क्या कर दिया, 10 को स्टोर कर दिया, है ना। फिर उसके बाद में क्या कर दिया, 10 के बाद में क्या कर दिया, एक स्ट्रिंग है हेलो नाम की, इसको स्टोर कर दिया। और इससे पहले क्या था, ये था इंटीजर, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। मल्टीपल असाइनमेंट इज़ पॉसिबल। एक ही बार में मल्टीपल असाइनमेंट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आते हैं, देखो इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एक ही बार में मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं। ए ले लिया और वी ले लिया, सी ले लिया, है ना। इक्वल टू क्या कर दूँ, 10 डाल दिया, 19 डाल दिया, सॉरी 20 डाल दो, और 34 डाल दो, है ना। अब इसको अगर प्रिंट कराना चाहता हूँ मैं, प्रिंट क्या ए, और इसी में अगर प्रिंट कराना चाहता हूँ बी को कर दूँ और सी को कर दूँ, है ना। ऐसे प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो तीनों प्रिंट हो गई। ओके, तो ये क्या है, एक ही बार में हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं,
असाइन कर सकते हैं, है ना। सेम वैल्यू कैन बी असाइन टू मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल वेरिएबल्स में सेम वैल्यू को भी असाइन कर सकते हैं ऐसे करके, है ना। ओके, अ वेरिएबल्स इन पाइथन इज ओनली अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन। जो भी हमारी पाइथन के अंदर वेरिएबल्स होता है उसको जो नेम दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, मेमोरी लोकेशन को नेम दिया जाता है। तो ये हमारे क्या हो गए, फीचर्स ऑफ द वेरिएबल्स हो गए। चलिए आगे चलते हैं। वेरिएबल्स नेमिंग रूल्स, देखो वेरिएबल्स के लिखने के कुछ ना रूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर डिफाइंड है कि ये चीज़ ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या क्या चीज़ है, मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। जो भी हमारा वेरिएबल्स है, जैसे हमने वेरिएबल्स क्या बनाया, हमने वेरिएबल्स ले लिया ए, इसको या तो लेटर से स्टार्ट कर सकता हूँ या फिर इसके आगे लगा दो किससे, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर लगा दो। ये भी सही है, ये भी सही है। अगर इसको प्रिंट कराना चाहूँगा मैं, प्रिंट किसको, अंडरस्कोर ए, तो ये भी क्या होगा, प्रिंट होगा। देखो 10 आ गया, तो ये भी क्या है हमारा सही है, अंडरस्कोर यूज़ कर सकता हूँ। कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, जैसे 1a=10 नहीं कर सकता, ये मेरे को क्या कह रहा है, एरर शो कर रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकता मैं। ओके, तो ये हमारा पाइथन के अंदर ये नहीं किया जा सकता, ठीक है। और क्या है, कंटेन, कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर। हाँ, नंबर्स को मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर को बाद में जरूर डाल सकता हूँ, बाद में जरूर डाल सकता हूँ नंबर को, है ना। अब अगर इसको प्रिंट कराना चाहूँ, प्रिंट A12, अगर प्रिंट कराना चाहूँ तो अब नो डाउट प्रिंट हो जाएगा 10, है ना। तो बाद में यूज़ कर सकता हूँ नंबर को, आगे सिर्फ क्या यूज़ कर सकता हूँ, लेटर्स या फिर अंडरस्कोर, है ना। तो दो ही चीज़ यूज़ कर सकता हूँ आगे। ओके, चलिए और देखते हैं। कैन नॉट यूज़ पाइथन कीवर्ड्स एज वेरिएबल्स नेम। कुछ पाइथन के कीवर्ड्स होते हैं, जैसे आपने सी लैंग्वेज में भी पढ़ा होगा, 32 कीवर्ड्स होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। उनका प्री डिफाइंड हमारी जो लैंग्वेज है उसमें भी इनका कुछ ना कुछ मतलब है ना। मतलब पहले से ही फिक्स होता है उनका मतलब कि ये चीज़ है। तो ऐसे ही हमारे पाइथन के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं उनको डायरेक्टली वेरिएबल्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लें, हम ले लेते हैं डेफ। डेफ एक कीवर्ड है, ये फंक्शन के लिए यूज़ करता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, मेरे को एरर शो कर रहा है, तो इसको भी यूज़ नहीं कर सकता मैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। पाइथन वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। इसका क्या मतलब है, केस सेंसिटिव का क्या मतलब है, देखो केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर डिक्लेयर करूँ A=10, स्मॉल लेटर में ए को डिक्लेयर किया है मैंने, ठीक है। और अगर मैं कैपिटल में अगर इसको डिक्लेयर और इनिशलाइज कर दूं, और अगर अब मैं दोनों को प्रिंट कराऊं, है ना, तो दोनों का मतलब क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो इसका मतलब भी अलग है और इसका मतलब भी अलग है। तो ये क्या होती है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। आई होप वेरिएबल्स के नेमिंग रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन क्या होता है, प्रिंट फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट और मैसेज ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। बेसिकली देखो प्रिंट फंक्शन को क्यों यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट फंक्शन को किसी मैसेज या टेक्स्ट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ करते हैं, है ना, ठीक है ना। तो किसी भी स्ट्रिंग को या किसी भी नंबर को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी स्टेटमेंट को अगर मेरे को प्रिंट कराना है कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो मैं किसका यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करता हूँ प्रिंट फंक्शन का। ओके, देखते हैं कैसे कैसे यूज़ करते हैं। चलिए यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर देते हैं और इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर देखो, ये सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रिंट कीवर्ड लिख देते हैं। ओके, प्रिंट अपना जो फंक्शन है उसको लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखें, इसके बाद लिख देते हैं SP क्लासेस। ओके, अब इसको रन कराऊंगा तो रन हो जाएगा, हमारा क्या आ गया, आउटपुट SP क्लासेस आ गया। ओके, यू कैन यूज़ आइदर डबल कोटेशन मार्क और सिंगल कोटेशन मार्क फॉर प्रिंटिंग टेक्स्ट और मैसेज। देखो मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, डबल कोटेशन मार्क यूज़ किया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया है। अगर मैं इसी को सेम चीज़ को अगर प्रिंट कराना चाहता हूँ और सिंगल से अगर प्रिंट कराना चाहता हूँ, यहाँ पर सिंगल ले लूँ मैं, है ना, तो ऐसे भी प्रिंट करा सकता हूँ मैं। देखो ये भी सेम आउटपुट देगा, SP क्लासेस। ओके, और क्या कर सकता हूँ, और देखिए, यू कैन यूज़ द प्रिंट फंक्शन एज मैनी टाइम्स एज यू वांट, ईच कॉल प्रिंट टेक्स्ट ऑन अ न्यू लाइन बाय डिफ़ॉल्ट। इसका क्या मतलब है, देखो मैंने इसको क्या किया था, मैंने इसको रन किया था, है ना,
तो क्या यह क्या हुआ था, सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट हुआ है ना, फिर नेक्स्ट लाइन में बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। मैंने यहाँ पर कोई बैकस्लैश एन का यूज़ तो नहीं किया है ना, तो भी क्या करता है पाइथन इंटरप्रेटर, जैसे ही एग्जीक्यूट एक प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है उसके बाद में क्या कर देता है, नेक्स्ट लाइन पर पहुंच जाता है, ठीक है ना, बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, इफ़ यू वांट टू प्रिंट मल्टीपल वर्ड्स ऑन द सेम लाइन यू कैन यूज़ द एंड पैरामीटर। अब मैं चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट लाइन में ना जाए, तो मैं क्या करूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक कीवर्ड होता है एंड नाम का, ओके, उसको यूज़ कर सकता हूँ, है ना। अब इसको रन करूँगा तो आउटपुट क्या आएगा, एक सेम लाइन में आएगा, एस पी क्लासेस। ओके, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर दो स्टेटमेंट हैं तो अगर उनको प्रिंट कराना है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, जो पाइथन इंटरप्रेटर है बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन में भेज देता है। अगर उनको सेम लाइन में अगर मेरे को चाहिए तो मैं किसका यूज़ करता हूँ, एंड कीवर्ड का यूज़ करता हूँ। ओके, और क्या कर सकता हूँ यहाँ पर देखो, और देखते हैं, देखो इसको कमेंट आउट करते हैं, है ना, और एक और कुछ लिखते हैं, प्रिंट एस पी क्लासेस। क्या ये एग्जीक्यूट होगा, नो डाउट, वैसे भी ये क्या कर रहा है, एरर शो कर रहा है, तो ये ऐसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो इसको हमको डबल इन्वर्टेड कॉमा ही में ही रखना पड़ेगा, तभी इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे हम। ओके, तो ऐसे एग्जीक्यूट हम नहीं कर सकते। और क्या कर सकते हैं इसमें, हम किसी भी इंटीजर को भी कर सकते हैं, किसी भी मैथ का कोई भी अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसको भी कर सकते हैं, जैसे 2 × 2 अगर करना चाहते हो तो क्या आउटपुट आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो 4 आउटपुट आ गया। और क्या कर सकता हूँ, और कर सकता हूँ, देखो कुछ किसी का कॉम्बिनेशन करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आई हैव 200 रुपीज़। ओके, अगर इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो मैंने क्या किया, पहले एक स्ट्रिंग ले ली, फिर एक न्यूमेरिक वैल्यू ले ली, फिर उसके बाद एक स्ट्रिंग ले ली, तो इसको अगर एग्जीक्यूट करूँगा तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, आई हैव 20 रुपीज़। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, हमारा प्रिंट फंक्शन हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं, टाइप कन्वर्सन। अब एक और टॉपिक देखते हैं, टाइप कन्वर्सन। टाइप कन्वर्सन क्या होता है, देखो बेसिकली कन्वर्सन का मतलब होता है कि एक से दूसरे में कन्वर्ट करना, है ना, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करना, हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, तो यही होता है टाइप कन्वर्सन। टाइप कन्वर्सन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप्स टू अनदर डेटा टाइप्स। एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, इसी को हम कहते हैं टाइप कन्वर्सन। ओके, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्सन। दो तरह के टाइप कन्वर्सन होते हैं, कौन कौन से, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, दोनों के बारे में समझते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्सन क्या होता है, और इसको एक और नाम से कहते हैं ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्सन। तो नेम से ही पता चल रहा है कि ऑटोमेटिक, है ना, तो ऑटोमेटिक मतलब कि पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट करेगा, कोई यूज़र का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट वन डेटा टाइप्स टू अनदर डेटा टाइप्स विदाउट एनी यूज़र इन्वॉल्वमेंट। पाइथन इंटरप्रेटर खुद से ही कन्वर्ट कर देता है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में। ओके, तो जो यूज़र है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। देयर इज़ नो लॉस ऑफ डेटा, मतलब डेटा का लॉस का कोई रिस्क नहीं होता यहाँ पर, है ना। तो इसका कोड करके देखते हैं एक, चलिए यहाँ पर आते हैं, एक यहाँ पर पहले सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं, क्या, टाइप कन्वर्सन, ओके, टाइप कन्वर्सन .py। क्या करते हैं, सबसे पहले देखो एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इसमें वैल्यू को डाल देता हूँ 10। ओके, उसके बाद में एक और वैल्यू ले लेता हूँ b, इसमें वैल्यू को डाल देता हूँ क्या, 5.5। अब देखो ये क्या है, इंटीजर वैल्यू है, ये क्या है, फ्लोट वैल्यू है। अब कैसे पता फ्लोट है इंटीजर वैल्यू है, तो इसको भी हम थोड़ी देर बाद करें, देखेंगे, चेक करके देखेंगे, एक टाइप फंक्शन होता है उसकी मदद से, है ना। तो अभी थोड़ी देर में अगली वाली स्लाइड में हम समझाएंगे। ओके, तो अब इसको अगर प्रिंट करता हूँ मैं, क्या प्रिंट करता हूँ, प्रिंट a+b। अगर इसको अगर प्रिंट करता हूँ तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 10 + 5.5, है ना, तो कितना हो जाएगा 15.5। तो आउटपुट कितना आ गया 15.5। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो बेसिकली ये क्या है, इंटीजर वैल्यू है, ये फ्लोट वैल्यू है। तो बेसिकली यहाँ पर देखो पाइथन इंटरप्रेटर ने क्या किया है, पाइथन इंटरप्रेटर ने किया है यहाँ पर क्या कर दिया, .0 कर दिया, इसको भी फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया।
और इसको भी किस में कर दिया, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले इसको फ्लोट में कन्वर्ट किया, और ये तो फ्लोट में है ही नो डाउट, और फिर उसके बाद में प्लस का ऑपरेशन किया, ठीक है ना। तो ये भी क्या देगा, सेम आंसर देगा 15.5। तो ये ऐसे वर्क करता है पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिट के लिए। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग कहते हैं। ये मैनुअली जो यूज़र है उसके द्वारा किया जाता है परफॉर्म। तो देयर इज रिस्क ऑफ डेटा लॉस, मतलब थोड़ा रिस्क रहता है डेटा का लॉस होने का। तो इसका एग्जांपल समझते हैं, ठीक है ना। तो आते हैं यहाँ पर, इसको सबसे पहले कमेंट आउट कर देते हैं हम, ओके। फिर यहाँ पर एक एक्स वेरिएबल बनाते हैं, इसमें वैल्यू डाल देते हैं हम 10, ओके। और एक ले लेते हैं वाई इजकल टू ले लेते हैं 5, ओके। अब इसको अगर प्रिंट कराना चाह रहा हूँ मैं x प्लस वाई, ठीक है। तो इसको अगर मैं पहले आपको एग्जीक्यूट करा कर दिखाता हूँ, ओके, उसके बाद बताऊँगा क्या एरर आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या कर दिया इसने, एरर शो कर दिया। क्यों एरर शो कर दिया इसने, देखो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर, ये क्या है, ये बेसिकली क्या है यहाँ पर, ये है हमारी स्ट्रिंग, है ना, ये है हमारी स्ट्रिंग, ओके। और ये क्या है, ये हमारी इंटीजर वैल्यू है ना, ये क्या है हमारी इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। अगर इसको प्लस करूँगा तो ये क्या करेगा, पाइथन जो इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, थोड़ा ये सोचेगा कि यार स्ट्रिंग और इंटीजर को कैसे प्लस करूँ, है ना। तो मुझे फोर्सफुली इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तब ही हमारा पाइथन जो इंटरप्रेटर है वो इनको जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब इसको अगर रन करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम मैनुअली हम क्या करते हैं, डेटा को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। अब ये यहाँ पर क्या था, स्ट्रिंग था, अब मैंने इसको क्या कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ओके। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा टाइप कन्वर्जन क्या होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। हाउ टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर्स। देखो अभी तक मैं क्या कर रहा था, अभी तक कर रहा था कि मैं मैनुअली किसी एक वेरिएबल ले रहा था, उसमें डायरेक्टली वैल्यू को असाइन कर रहा था, है ना। अब मैं चाहता हूँ ये वैल्यू किससे आए, यूज़र अपनी मदद से, मतलब जो यूज़र है वो इस वैल्यू को असाइन करे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, तो उसके लिए मैं इनपुट फंक्शन का यूज़ करता हूँ। तो वी यूज़ इनपुट फंक्शन टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड इस जगह क्या आएगा, इट आएगा, इट कन्वर्ट द इनपुट इनटू अ स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट, है ना। तो किसकी मदद से हम इनपुट लेते हैं, इनपुट फंक्शन की मदद से हम क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं। और इट कन्वर्ट द स्ट्रिंग, इसका क्या मतलब है, जो भी हमारा इनपुट होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसका क्या मतलब होता है, इसको समझेंगे, ओके। और कैसे इनपुट लेते हैं इसको देखते हैं, बीएस कोड के अंदर आते हैं, ओके। तो सबसे पहले एक फाइल बना लेती हूँ अपनी, इस इनपुट नाम की एक फाइल बना लेते हैं, ओके। इनपुट फीवाई बना ली। तो सबसे पहले क्या किया, मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए नाम का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखता हूँ, सबसे पहले क्या लिखूँगा, इनपुट फंक्शन लिखूँगा अपना, इसमें कुछ स्ट्रिंग पास करा देता हूँ, एंटर द नंबर, ओके। ये स्ट्रिंग पास करा दी मैंने। अब इसको अगर रन करूँगा तो देखो क्या आता है, ये क्या आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, एंटर द नंबर। अब मैं यहाँ पर नंबर दे सकता हूँ, 10 दे दिया मैंने, लेट सपोज, ओके। अब इसको जैसे 10 दिया और जैसे ही एंटर करूँगा ना तो क्या होगा, 10 कहाँ स्टोर हो जाएगा, ए में जाके स्टोर हो जाएगा, ए जो वेरिएबल है उसमें जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, स्टोर हो गया। अब लेट सपोज यहाँ पर मैं करना चाह रहा हूँ, प्रिंट करना चाह रहा हूँ ए को, तो करते हैं प्रिंट ए, ओके। और अब अगर रन करना चाहता हूँ मैं तो देखो 10, और अब जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ए को प्रिंट कर देगा, ए में क्या है, अब 10 पड़ा है, ठीक है, 10 आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे हम एक यूजर से क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर, तो इट कन्वर्ट द इनपुट इनटू अ स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट। इसका क्या मतलब है, देखो उससे पहले यहाँ पर जाने से पहले हम इसको पढ़ते हैं, टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन क्या करता है, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द डेटा टाइप्स ऑफ अ गिवन वेरिएबल्स इन पाइथन। बेसिकली टाइप फंक्शन क्या करता है, जो भी हमने डेटा दिया है उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये कौन सा डेटा है, कौन सा डेटा टाइप है ना। क्या आइडेंटिफाई करता है, कौन सा डेटा टाइप है, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, टपल है, क्या है, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो मैंने क्या दिया था यहाँ पर, अभी दिया था 10, तो 10 क्या है, 10 एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं टाइप फंक्शन का यूज़ करूँगा, अब देखता हूँ मैं क्या देगा, तो ये क्या देगा, देखते हैं, लेट्स रन 10। ये इसने क्या दे दिया, इसने दे दिया स्ट्रिंग। तो इसने क्या दिया, इसने दिया स्ट्रिंग।
तो वही मैंने यहाँ पर लिखा था, इट कन्वर्ट द इनपुट इनटू अ स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट। मैंने तो दिया था इंटीजर वैल्यू, पर पाइथन इंटरप्रेटर ने क्या कर दिया, पाइथन इंटरप्रेटर ने ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर अब मैं चाहता हूँ कि इसको फोर्सफुली, मैं चाहता हूँ कि इसमें इंटीजर वैल्यू ही आए, तो क्या करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, तो देखो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या कर दूँगा, टाइप कास्टिंग कर दूँगा। फोर्सफुली एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर दिया, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, अब मेरी जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, इंटीजर आएगी। देखो क्या आ गई, इंट आ गई, है ना। तो ऐसे हम अगर आगे यहाँ पर इंटीजर वैल्यू अगर लगा देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी वैल्यू स्टोर होगी ए में जाके वो क्या होगी, इंटीजर वैल्यू होगी। ओके, ठीक है ना। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कैसे हम इनपुट लेते हैं और कैसे एक स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, चलिए, तो अब हमने समझ लिया है कि टाइप फंक्शन का क्या यूज़ होता है और इनपुट फंक्शन का क्या यूज़ होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम एक PYQ है जो कि आया है 2122 में। क्या है, डिस्कस वाई पाइथन कॉल्ड एज डायनेमिक एंड स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। पाइथन क्यों एक डायनेमिक और स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कीजिए, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पर, इन पाइथन यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर द डेटा टाइप्स ऑफ अ वेरिएबल एक्सप्लिसिटली, द टाइप इज डिटरमाइंड ऑटोमेटिकली एट रन टाइम। देखो इसका क्या मतलब है, जैसे ही एक कोई वेरिएबल बनाया उसके आगे किसी भी डेटा टाइप को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती पाइथन के अंदर। पाइथन ऑटोमेटिकली, पाइथन जो इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि मतलब जो वैल्यू स्टोर करी है वेरिएबल में वो क्या है, इंटीजर है या फ्लोट है या स्ट्रिंग है, क्या है, तो ऑटोमेटिकली समझ जाता है। तो कब समझता है, वो रन टाइम में समझता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, उसको डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है ना। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, x इजकल टू 10। एक x नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया, उसमें क्या डाल दिया, 10 डाल दिया। अब 10 क्या है, इंटीजर वैल्यू है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, ये क्या दे देगा, इंट दे देगा। जैसे ही मैंने टाइप फंक्शन, टाइप फंक्शन क्या होता है, इसको जो वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है वो उसमें बताता है कि कौन सी किस टाइप की वैल्यू पड़ी है ना, कौन सा डेटा टाइप है, तो इंट रिटर्न करके देगा आउटपुट में। अब x में क्या डाल दिया मैंने, हेलो डाल दिया, ठीक है। अब फिर अगर इसको अगर प्रिंट कराऊंगा टाइप फंक्शन की मदद से, है ना, तो टाइप फंक्शन आप इस क्या बताएगा, जो वैल्यू पड़ी है वेरिएबल में वो क्या पड़ी है, एक स्ट्रिंग पड़ी है, तो स्ट्रिंग को क्या कहते हैं, str, ये स्ट्रिंग होता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया पाइथन को डायनामिकली टाइप्ड क्यों कहते हैं। ओके, अब समझते हैं स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज क्यों है। तो पाइथन इज स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। देखो, पाइथन डज नॉट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट द इनकम्पेटिबल डेटा टाइप्स ड्यूरिंग ऑपरेशन। देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपको एक एग्जाम्पल अभी बताया था करके, क्या दिया था, एक स्ट्रिंग ले ली थी और एक इंटीजर वैल्यू ले ली थी, ठीक है ना, और उसके ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म किया था। सिमिलर यहाँ पर एग्जाम्पल है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है और ये क्या, इंटीजर वैल्यू है। अगर मैं प्लस का ऑपरेशन करूंगा इन दोनों के ऊपर तो क्या दे देगा, एक एरर जनरेट करेगा। अब इसको मेरे को क्या करना है, एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो स्ट्रिंग वैल्यू है इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, इंटीजर वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, टाइप कास्टिंग कर दी। ओके, तो इसकी क्या कर दिया, टाइप कास्टिंग कर दिया। तो अब अगर इसको रन करूँगा तो आंसर क्या दे देगा, 30 आंसर दे देगा। ओके, तो ऐसे ही इसको कहते हैं कि पाइथन क्या है, डायनेमिकली टाइप्ड है और स्ट्रांगली टाइप्ड है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि PYQ ये क्या है। अब हम आगे चलते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं एक और टॉपिक, ऑपरेटर्स। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो जैसे हम अदर लैंग्वेज में पढ़ते हैं ऑपरेटर्स, है ना, तो सिमिलर उसी की टाइप्स में पाइथन में भी होते हैं। कुछ यहाँ पर 2 या 3 ऑपरेटर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं अदर लैंग्वेज से। ओके, तो ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, ऑपरेटर्स कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं, है ना। तो देखिए, इन पाइथन ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स और कीवर्ड यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वैल्यू एंड वेरिएबल्स। स्पेशल सिंबल्स होते हैं, है ना, तो वो किस लिए यूज़ होते हैं, कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स देखते हैं। देखो कौन कौन से टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें देखते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, नाम से पता चल रहा है कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज़ होगा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, है ना। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑन नंबर सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा। जितने भी हमारे एडिशन हो गए, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इस और एटसेट्रा, मतलब और भी अलग चीज़ें जैसे फ्लोर डिवीज़न हो गया, है ना, एक्सपोनेंशिएशन हो गया, इनके लिए क्या यूज़ होता है, इनके लिए यूज़ होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से होता है, ठीक है। तो अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, देखो एडिशन होता है,
सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशिएशन, डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न। देखो एडिशन किस लिए यूज होता है? दो नंबर को ऐड करने के लिए, है ना। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन। एक्सपोनेंशिएशन किस लिए यूज़ होता है? बेसिकली एक्सपोनेंशिएशन ना किसी भी नंबर की पावर निकालने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पर क्या है, इसका सिंबल देख लो, डबल स्टार आता है और इसको क्या बोलते हैं? एस्टरिस्क बोलते हैं, है ना। तो जहाँ पर डबल स्टार आ जाए तो उससे समझ लेना ये एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है ना। तो यहाँ पर क्या है, 10⁻³ वो कैलकुलेट करके देगा। तो इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, तो अपना VS कोड खोल लेते हैं, इधर आ जाइए। यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं ऑपरेटर नाम की। ओके, operator.py, ठीक है। देखो हम क्या समझते हैं अपना, ये समझ रहे हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखो किसी भी चीज़ की पावर निकालनी है, जैसे 10 की पावर निकालनी है मेरे को 2। ओके, अब इसका जो आंसर आएगा, अगर इसको रन करता हूँ तो कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए। तो देखते हैं 100 आ गया, ठीक है ना। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ इसमें 3 में, अगर 3, तो 3 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब देखो क्या होता है बेसिकली, देखो इसका मतलब होता है ये 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ओके, अब अगर इसको रन करूँगा तो कितना आएगा? 1000 आएगा। ऐसे ही सिमिलरली क्या है, यहाँ पर और कुछ अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, जैसे 2 इंटू मतलब एक्सपोनेंशिएशन का सिंबल है उसको यूज़ किया है, और 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2⁻3, है ना। तो इसको सॉरी पहले मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पर आपके लिए, तो उसमें तो भी रहेगा ये। यहाँ आ जाते हैं। ओके, तो प्रिंट 2 जो हमारा सिंबल है वो यूज़ किया है मैंने। इसका मतलब क्या हो गया? अब देखो इसका मतलब ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, ये किसके बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर हो जाएगा। तो अब इसको रन करते हैं तो आंसर देखते हैं कितना आ गया हमारा? 8 आ गया। ओके, तो ऐसे हमारा किसी भी नंबर की अगर हमको पावर निकालनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे? एक्सपोनेंशिएशन यूज़ करेंगे। और डिवीज़न और फ्लोर में क्या डिफरेंस होता है? देखो डिवीज़न सिंपली जो नंबर होता है वो डिवीज़न करके देखा, ठीक है ना। जैसे 10 का डिवाइड बाय 3 किया तो कितना आएगा? 3.33 आएगा। ओके, अगर मेरे को ये पॉइंट की वैल्यू नहीं चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए ओनली, तो मैं किसका यूज़ करूँगा? फ्लोर का यूज़ करूँगा, ठीक है ना। तो इसका सिंबल क्या होता है? डबल फॉरवर्ड स्लैश, है ना। तो अगर फ्लोर को अगर यूज़ कर रहा हूँ तो जस्ट क्या रिटर्न करके देगा? इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके देगा। और अगर डिवीज़न का सिंबल यूज़ कर रहा हूँ तो क्या रिटर्न करके देगा? डेसिमल पॉइंट में जो फ्लोट वैल्यू होती है वो रिटर्न करके देगा। ओके, तो आई होप अगर क्वेश्चन आप अगर पूछा जाए कि डिवीज़न और फ्लोट डिवीज़न में क्या डिफरेंस है तो आप क्लियरली बता सकते हैं आप। ओके, तो ये होते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसमें एक और होता है, उसे बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर्स, उसे भी देखते हैं। चलो देखो मॉडुलस ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है? मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न करके देता है। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है 5 मॉडुलस बाय 3, अगर 5 को डिवाइड करूँगा 3 से तो कितना रिमाइंडर रिटर्न होके आएगा? 2 रिटर्न होके आएगा। तो ये क्या रिटर्न करता है? ये बेसिकली रिटर्न करता है रिमाइंडर को। तो मुझे किसी अगर नंबर का रिमाइंडर चाहिए तो मैं क्या यूज़ करूँगा? मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करूँगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कंप्लीट होता है, ठीक है। सेकंड आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं? किसी भी वैल्यू को असाइन करना है किसी भी वेरिएबल में, तो वहाँ पर मैं क्या यूज़ करता हूँ? वहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। ओके, तो बेसिकली देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन और स्टोर अ वैल्यू इन अ वेरिएबल। जैसे कोई वेरिएबल बना दिया, देखो यहाँ पर आते हैं, VS कोड पर आते हैं, ठीक है ना। देखो इसको हटाते हैं सबसे पहले। देखिए कोई मैंने वेरिएबल बना लिया, जैसे बना ली लेट सपोज a इक्वल टू 10 कर लिया। अब मैंने क्या किया? एक वेरिएबल बना लिया a नाम का, ठीक है ना। अब उसमें क्या कर दिया? 10 को असाइन कर दिया या 10 को स्टोर कर दिया, तो ये क्या हो गया? असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, ठीक है ना। तो इसको असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। और कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं देखते हैं। देखो प्लस इक्वल टू, इसका क्या मतलब होता है? देखो प्लस इक्वल टू का मतलब होता है, देखो यहाँ पर अगर मैं करना चाहता हूँ प्लस और इक्वल टू 20 करना चाहता हूँ, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है? देखो इसका मतलब होता है कि a इजगल टू a प्लस 20। सबसे पहले a में कितना पड़ा था? 10, उसमें 20 और ऐड कर दो। a में जो पड़ा है उसमें 20 और ऐड कर दो। तो ये शॉर्ट हैंड होता है लिखने का। इसका ये इतना लिखा है ना मैंने, इसका लिखने का शॉर्ट हैंड तरीका होता है ये, सिंपली,
ठीक है ना। तो मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, दोनों क्या है, सिमिलर हैं। तो मैं मोस्टली क्या यूज़ करता हूँ, शॉर्ट हैंड कभी कभी यूज़ करता हूँ, तो इसका भी बहुत यूज़ होता है ना। तो अगर अब प्रिंट, जैसे यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ, पहले देखो यहाँ अगर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ इसे, तो देखो इससे प्रिंट करते हैं ए को, ठीक है। और इसी को मैं अगर बाद में प्रिंट कराना चाहता हूँ इसके बाद में, तो आंसर देखेंगे क्या आएगा, ठीक है ना। तो पहले कितना आंसर आएगा, पहले आएगा 10 और उसके बाद में कितना आंसर आएगा 30, है ना। तो इसको देखेंगे, देखो पहले कितना आंसर आया, पहले आया 10 और उसके बाद कितना आंसर आया 30 आया। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए और क्या क्या चीज़ है और देखते हैं। अगर माइनस करना चाहता हूँ तो माइनस कर सकता हूँ यहाँ पर। अगर देखो इसके बाद में अगर मैं चाहता हूँ इसमें से 10 माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो a माइनस इजगल टू 10 कर देता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए कितना था, 30 था, ओके। अभी 30 था हमारा, ठीक है। इसको कमेंट आउट करता हूँ, सॉरी 1 मिनट के रुकिए। देखो अभी कितना था, अभी मेरा ए में यहाँ पर कितना पड़ा था, यहाँ पर हो गया था 30, उसमें से मैंने 10 को और माइनस कर दिया। तो अब कितना आना चाहिए आंसर, अब आना चाहिए 20। अब रन करते हैं इसे, देखते हैं। देखो सबसे पहले कितना था 10, उसके बाद मैंने 20 और ऐड कर दिया तो कितना हो गया 30। फिर क्या कर दिया, 10 को माइनस कर दिया, 10 को माइनस किया तो कितना आंसर आया 20 आ गया, ठीक है ना। तो आई होप ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही हम इन सबको को यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होता है। देखो कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली ये होता है कि दो चीज़ों में कंपेयर करना, ठीक है। अब जैसे आपके मार्क्स हो गए, आपके और आप तुम्हारा दोस्त है तो उसके मार्क्स हो गए, तो तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त में जो मार्क्स आए हैं किसी में, जैसे पाइथन में लेट सपोज मार्क्स आए हैं, ठीक है ना। तो दोनों को कंपेयर करना, ये क्या हो गया, कंपैरिजन ऑप, है ना। तो ऐसे ही पाइथन में होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, दो वैल्यू को कंपेयर करना, ठीक है ना। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स बेसिकली देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यू और एक्सप्रेशन। दो वैल्यू और दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करना, है ना। तो वहाँ क्या यूज़ होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, ट्रू या फॉल्स होता है। दो वैल्यू को अगर कंपेयर करूँगा तो वो क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही होगा, इसका बूलियन डेटा टाइप्स में होता है, ठीक है ना। बूलियन डेटा टाइप्स क्या होता है, हाँ बताएंगे अभी थोड़ी देर में, ओके, ठीक है ना। तो कंपैरिजन ऑपरेटर समझते हैं, देखो आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ एक और फाइल बना लेते हैं अपनी, एक कंपैरिजन नाम की, कंपैरिजन, ओके .py, ओके। चलिए इसको हटा देते हैं और यहाँ पर देखो a इक्वल टू ले लेता हूँ मैं कितना, 10 ले लेता हूँ, ओके। और v इक्वल टू ले लेता हूँ मैं 10। दोनों वैल्यू मेरी क्या है, बराबर है। अब मैं चाहता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर से कि मैं चेक करना चाहता हूँ इसको कि दोनों वैल्यू बराबर हैं या नहीं हैं, है ना। तो a इक्वल टू v, ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। पाइथन में ट्रू ही रिटर्न कर सकते हैं हम ऐसे, ठीक है ना। और अगर और किसी लैंग्वेज में करोगे तो वो 1 आता है, ओके, ठीक है ना। चलिए और अगर मैं यहाँ पर 20 कर देता से, लेट सपोज 20 कर दूँ इसे, अब अगर देखूँगा चेक करता हूँ इसे तो क्या होता है, फॉल्स आ गया, ठीक है ना। तो ये मेरा बताता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स की दो इक्वल टू है अगर लगा दो तो वो कंपेयर करते हैं। और क्या कर सकता हूँ, और कौन कौन से ऑपरेशन है, देखो ग्रेटर है, लेस देन होता है, लेस देन इक्वल टू होता है। अब देखो यहाँ पर और क्या कर सकता हूँ, देखो मैं चाहता हूँ कि क्या ए बी से बड़ा है, क्या ए बी से बड़ा है, अगर है तो क्या रिटर्न करके दे दो, ट्रू रिटर्न करके दे दो। चेक करते हैं क्या है, फॉल्स आएगा। अगर मैं इसको इधर वाला सिंबल लगा दूँ, ये वाला, क्या अब ये क्या कह रहा है, क्या बी बड़ा है ए से, हाँ ट्रू आएगा, ट्रू आ गया, देखो, ओके। और देखो एक और चीज़, डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू में डिफरेंस क्या होता है। सिंगल इक्वल टू असाइन करने के लिए यूज़ होता है और डबल इक्वल टू किस लिए होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर, दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में क्या डिफरेंस होता है। मतलब आपको सिंबल दे देगा, एक ये सिंबल दे देगा और दो ये सिंबल दे देगा डबल इक्वल टू के, ठीक है। फिर पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो फिर क्या लिख सकते हैं हम, ये अगर सिंबल ये क्या किस लिए यूज़ होता है, ये असाइन करने के लिए यूज़ होता है, और ये वाला होता है कंपैरिजन करने के लिए, दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, ओके। तो आई होप अगर ये भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली लिख पाएंगे अब, है ना। चलिए और देखते हैं। बेसिकली नॉट इक्वल टू, यहाँ पर देखो एक नॉट इक्वल टू दे रखा है। नॉट इक्वल टू का क्या मतलब होता है, नॉट इक्वल टू मतलब कि जैसे यहाँ पर अगर लगा दूँ मैं, देखो नॉट इक्वल टू का क्या मतलब है, ये दोनों बराबर नहीं है ना। अगर नहीं है तो क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू, देखो ट्रू आ गया, है ना।
और यहाँ पर अगर दोनों वैल्यू को मैं क्या कर दूँ, 10 10 कर दूँ। अब क्या है, दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो ये चेक करेगा नॉट इक्वल टू मतलब नहीं है, बराबर का नॉट कर दिया तो हाँ है, तो अब क्या रिटर्न करके देगा, फॉल्स रिटर्न करके देगा। देखो फॉल्स रिटर्न करके दे दिया इसने, ठीक है ना। तो आई होप ये नॉट इक्वल टू भी समझ में आ गया होगा आपकी में। ओके चलिए अब आगे चलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? देखो बेसिकली अगर दो वैल्यू को कंपेयर करना है तो मैं वहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अगर दो से ज़्यादा कंडीशन है तो वहाँ पर मैं क्या यूज़ करता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ। तो लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट। दो या दो से ज़्यादा कंडीशन को कंबाइन करता हूँ, वहाँ पर मैं क्या यूज़ करता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। तो देखो ये तीन होते हैं बेसिकली, एंड और नॉट। और एक और चीज़ पाइथन के अंदर में यहाँ पर एंड और नॉट यहाँ पर इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं। अदर लैंग्वेज में क्या होता है, यहाँ पर सिंबल होता है एंड का। एंड का सिंबल देखो कैसा होता है, देखिए आते हैं, देखो एंड का सिंबल ये होता है अदर लैंग्वेज में, है ना। और का सिंबल क्या होता है, और का सिंबल ये होता है ना। ऐसे ही तो यूज़ करते थे, अभी आप पढ़ के आए होंगे सी लैंग्वेज में। ओके और जो नॉट होता है, नॉट का सिंबल ये होता है ना। तो ये अदर लैंग्वेज में होता है, और हमारी जो पाइथन में सिंपल इंग्लिश वर्ड ही लिखे जाते हैं, ठीक है। तो एंड का यूज़ करते हैं। इनका क्या है, देखो मीनिंग क्या होता है, ट्रू इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ट्रू रिटर्न करके देगा। लेट सपोज यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। देखो क्या 7 5 से बड़ा है, हाँ ट्रू है, एक कंडीशन ये होगी, और दूसरी कंडीशन ये है। क्या 10 9 से बड़ा है, हाँ दोनों कंडीशन ट्रू है, तो क्या रिटर्न करके दे दिया, ट्रू रिटर्न करके दे दिया, ठीक है। और में क्या होता है, और में बेसिकली देखो अगर एक कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू रिटर्न करके दे देगा, अगर दोनों फॉल्स हुई तो फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो ट्रू इफ एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, एक कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ट्रू रिटर्न करके देगा। देखो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, क्या 7 5 से बड़ा है, हाँ, और क्या कर रहा है, और क्या 9 10 से बड़ा है, नहीं, है ना। तो ये फॉल्स हो गई, ये ट्रू हो गई, तो ट्रू रिटर्न करके दे दिया। नॉट का क्या होता है, नॉट का मतलब बेसिकली रिवर्स करना है, जैसे ट्रू है तो फॉल्स कर दो, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर दो। ओके तो ये क्या है, यहाँ पर ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है ना, फॉल्स है, तो क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू रिटर्न करके देगा। आई होप आपकी समझ में आ गई होंगे कि कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और क्या इनका यूज़ होता है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए बिटवाइस ऑपरेटर्स, बिटवाइस ऑपरेटर समझते हैं। देखो बिटवाइस किसी भी बिट्स पे काम करना, है ना, उसको कहते हैं बिटवाइस। ओके तो बिटवाइस ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर को कंपेयर करना। बेसिकली देखो क्या होता है पाइथन के अंदर, और जो हमारे कंप्यूटर हैं अदर लैंग्वेज में भी, बेसिकली अगर जो ऑपरेशन दे रखा, कोई वैल्यू दे रखी है, उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद में जो ऑपरेशन उसको परफॉर्म करेगा, है ना। तो इसके एग्जांपल्स समझते हैं, ठीक है। आइए चलिए यहाँ पर आते हैं। चलिए अपना ये खोल लेते हैं। ओके मैं समझाता हूँ आपको बिटवाइस ऑपरेटर। ओके जस्ट बिटवाइस ऑपरेटर्स। ओके देखो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं एंड का, है ना, ये हमारा एंड है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सपोज एक वेरिएबल ले लेते हैं हम ए नाम का, उसमें डाल देते हैं हम कितना, 4 डाल दिया। ओके डाल दिया। अब सबसे पहले क्या करेगा, हमारा जो कंपाइलर है या जो यहाँ पर इंटरप्रेटर होता है वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी नंबर में। तो इसका बाइनरी नंबर क्या होता है, 100। ओके फिर एक और ले लो एग्जांपल्स भाई, ले लो बी इसको टू ले लो, कितना 6 ले लेता हूँ। 6 का बाइनरी नंबर कितना होता है, सॉरी एक मिनट, इक्वल टू 6 ले लो। ओके 6 का बाइनरी नंबर कितना होगा, 6 का बाइनरी नंबर होता है 110। ओके आई होप बाइनरी नंबर को तो आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं। ओके ठीक है। अब जो एंड ऑपरेशन होता है वो कैसे परफॉर्म होता है, तो देखो वो कैसे परफॉर्म होता है उसको देखते हैं। देखो अगर एंड में क्या होता है, अगर दोनों डिजिट सेम हैं तो सेम रिटर्न करके देगा, मतलब अगर दोनों डिजिट ट्रू हैं तो ट्रू रिटर्न करके देगा, अगर दोनों फॉल्स हैं तो क्या देगा, फॉल्स रिटर्न करके देगा। अगर एक ट्रू और एक फॉल्स है तो क्या रिटर्न करके देगा, फॉल्स रिटर्न करके देगा, है ना। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर दोनों जैसे जीरो है, यहाँ पर जीरो है, ठीक है, तो क्या रिटर्न करके देगा, जीरो रिटर्न करके देगा। यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर 1 है, तो क्या रिटर्न करके देगा, जीरो रिटर्न करके देगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो क्या रिटर्न करके देगा, 1 रिटर्न करके देगा, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं। चलिए तो इसका आंसर कितना आएगा, देखो इसका आंसर आएगा 100, है ना, इस वाले का।
तो लेट्स चेक, इसको चेक करते हैं। आइए यहाँ बी एस कोड में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो एक और फाइल बना लेते हैं अपनी बिटवाइस नाम की, बिटवाइस डॉट पी वाई। हमने क्या लिया था, हमने ए इजक्वल टू लिया था कितना 4 और बी इजक्वल टू लिया था अपना 6। अब क्या कर रहा हूँ, प्रिंट ए एम्परसेंट बी, ठीक है ना। इस सिंबल को और क्या बोलते हैं, एम्परसेंट भी बोल देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब रन करेंगे तो कितना आना चाहिए, हमारा 4 आंसर आना चाहिए। तो कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही और ऑपरेटर्स होता है, उसको क्या कैसे परफॉर्म करते हैं। और ऑपरेटर्स का जो सिंबल होता है उससे क्या होता है, ये होता है, ठीक है ना। एक सिंबल पाइप की तरह होता है, ओके। इसको क्या करते हैं, देखो अब सिमिलर इसी में दे रखा है। तो जो हमारा 4 है, तो 4 बराबर कितना होगा, बाइनरी में 100 हो गया, ठीक है। और जो हमारी 6 है उसको कैसे लिख सकते हैं, 110, ठीक है। अब जो इसमें क्या होता है, इसमें अगर एक कंडीशन अगर ट्रू हुई तो वो क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू रिटर्न करके देगा। मतलब अगर एक 1 आ रहा है तो 1 रिटर्न करके दे देगा। जैसे यहाँ पर देखो 0 आ रहा है और यहाँ पे 0 है, तो क्या रिटर्न करके देगा, 0 रिटर्न करके देगा। और यहाँ पर एक 0 एक 1 है, तो ये तो फॉल्स है, ये ट्रू है, तो क्या रिटर्न करके दे देगा, ट्रू रिटर्न करके दे देगा, मतलब 1 रिटर्न करेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 110 आएगा, है ना, ठीक है। ये और ऑपरेटर का होता है ना। तो इसको देखते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर सिंबल अगर इसी को मैं चेंज कर दूँ और अब रिटर्न इसको रन करूँ तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 6। देखिए 6 आ गया, ठीक है। और देखते हैं और कौन कौन से हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है एक्सॉर। एक्सॉर में बेसिकली क्या होता है, देखो एक्सॉर होता है, इसी पे परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपना, ठीक है। चलिए यहाँ जाते हैं और यहाँ लिख देते हैं एक्सॉर, ओके। इसको हटा देते हैं। देखो एक्सॉर में बेसिकली क्या होता है, एक्सॉर में अगर दोनों वैल्यू अगर सेम है तो 0 रिटर्न करके देगा, और अगर डिफरेंट है दोनों वैल्यू तो क्या रिटर्न करके देगा, 1 रिटर्न करके देगा। इस चीज़ को याद रखिए, दोनों वैल्यू अगर सेम है तो 0 रिटर्न करके देगा, और दोनों वैल्यू अगर डिफरेंट है तो 1 रिटर्न करके देगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर देखो ये भी ये यहाँ पीछे से चलिए, ये दोनों क्या है, एक मिनट यहाँ पर आते हैं, ठीक है। देखो ये क्या है, दोनों क्या है, सेम वैल्यू है, तो क्या रिटर्न करके देगा, 0 रिटर्न करके देगा, ओके। और ये दोनों वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, तो क्या रिटर्न करके देगा, 1 रिटर्न करके देगा, ठीक है ना। और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, दोनों सेम है, तो क्या रिटर्न करके देगा, 0 रिटर्न करके देगा। अब बाइनरी लैंग्वेज में इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2, है ना। चेक कर लेते हैं, ये भी आते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो जो हमारा एक्सॉर का सिंबल होता है वो क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, क्या आंसर आना चाहिए, 2 आंसर आना चाहिए, तो देखो 2 आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे एक्सॉर काम करते हैं, ओके। और कौन से होते हैं ऑपरेटर्स, देखते हैं कौन सा है। एक नॉट होता है, नॉट बेसिकली कुछ नहीं, जो ट्रू होता है उसका फॉल्स कर देता है, और फॉल्स होता है उसका ट्रू होता है ट्रू कर देता है, बस ये होता है। अब हमारे ये 2 और इम्पोर्टेंट आते हैं, एक होता है लेफ्ट शिफ्ट, एक होता है राइट शिफ्ट। इनको और समझते हैं, ये थोड़े और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ओके। इनको भी देखते हैं, चलो आते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ आते हैं अपना। तो सबसे पहले इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ओके। जस्ट वेट मिनट प्लीज़, 1 मिनट दीजिए। तो हम सबसे पहले समझते हैं अपना लेफ़्ट शिफ्ट वाला, ओके। लेफ़्ट शिफ्ट, ओके। चलिए देखो लेफ़्ट शिफ्ट क्या होता है, लेफ़्ट शिफ्ट बेसिकली किसी भी नंबर को लेफ़्ट की तरफ थोड़ा हटाना, बिट वाइज, है ना। कैसे हटाते हैं उसे देखते हैं। देखो सिंबल क्या होता है, 4 लेफ़्ट शिफ्ट बाय 1। इसका मतलब क्या होता है, 4 का पहले सबसे पहले बाइनरी नंबर निकाल लो, 100, ठीक है। इसको 1 जो 1 बिट है ना उसको लेफ़्ट की तरफ हटा दो, मतलब लेफ़्ट की तरफ खिसका दो, 1 1 1 1, 4 डिजिट का, ठीक है ना। ऐसे समझो आप। तो ये डिजिट है ये वाली, इसकी जगह पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पर 1 आ गया। ये वाला 0 इस जगह आ जाएगा, इसकी जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये वाला 0 इसकी जगह पे आ जाएगा। लेफ़्ट शिफ्ट का मतलब यही होता है कि एक बिट्स और बढ़ा दो, लेफ़्ट की तरफ उसे खिसका के एक लेफ़्ट की मतलब एक बिट्स और बढ़ा दो, ठीक है। तो अब ये बिट्स खाली रहेगी मेरी, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 का लेफ़्ट शिफ्ट अगर 1 की मदद से करता हूँ तो कितना आएगा, 1000 का अगर बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा तो कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं इसकी जगह पर लेट सपोज ले लेता हूँ 2 ले लिया, तो कुछ नहीं, इसको 2 और बिट्स और बढ़ा दो, लेफ़्ट की तरफ ले जाओ इसे,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक और जीरो आ जाएगा बस, है ना। तो इसका जो कोड है वो करके देखते हैं, चलिए देखते हैं बी एस कोड में इसका कोड भी करके देखते हैं। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर ये ले लो, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, 4 लेफ्ट शिफ्ट शिफ्ट 1, ओके। अब इसका आंसर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए हमारी तरफ से, ठीक है ना। तो 8 आ गया। देखो इसका ना एक शॉर्ट हैंड तरीका भी होता है, हम अगर डायरेक्टली निकालना चाहते हैं, अगर जैसे कोई आपसे अगर पूछ ले और आप तुरंत 1 सेकंड में अगर आंसर बताना चाहते हो तो, या फिर अगर जैसे मैंने अगर अपना सॉल्व कर लिया और उसके बाद अगर मैं चेक करना चाहता हूँ तो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो उसका जो शॉर्ट हैंड तरीका है वो क्या होता है, देखो शॉर्ट हैंड तरीका होता है ए इंटू ए इंटू टू की पावर में बी, ये बी है, 2 की पावर में, सॉरी इसको थोड़ा ऊपर ले लें, 2 की पावर में बी, है ना। तो ये क्या होता है, देखो ए की जगह पर तो आ जाएगा मेरा कितना 4, और बी की जगह पर आ जाएगा 1, है ना। तो इसको अगर मैं जो मैंने एग्जांपल दे रखा है इसको अगर यहाँ पर अप्लाई करता हूँ मैं, तो क्या होगा, देखो इसको यहाँ पर अगर अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, ए की जगह पर कितना आ जाएगा मेरा 4 आ जाएगा, ठीक है, इनटू बी की जगह पर कितना आ जाएगा 1, तो 2 की पावर 1 कितना हो गया, 2 हो गया, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यही है मेरा आंसर आ रहा था। तो ऐसे में डायरेक्टली भी चेक कर सकता हूँ, ओके। अब देखते हैं राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट क्या होता है, चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, अपना इधर आ जाते हैं, ओके, 1 मिनट पेस्ट, राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, है ना। राइट शिफ्ट को समझते हैं, अगर इसी पर अप्लाई करना चाहते हो, राइट शिफ्ट का सिंबल हमारा ये होता है। तो राइट शिफ्ट का मतलब होता है कि इसको पहले सबसे पहले उसमें कन्वर्ट करो, बाइनरी नंबर में कर लिया, ओके। तो देखो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें देखो जो हमारी डिजिट होती है ना उसको लास्ट से हटा दो, जैसे अगर 1 दे रखा है इस जगह तो इसको हटा दो यहाँ से, तो हमारा ये वाला नंबर इधर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लेट सपोज पर हम करते हैं, है ना, तो ये वाला नंबर इधर आ जाएगा मेरा, इसकी जगह पर आ जाएगा 0, और जो ये वाला 1 है वो इधर आ जाएगा, है ना। तो लास्ट की डिजिट इसको हटा दो, है ना। अगर 1 दे रखा है इस जगह तो इसको हटा दो, अगर 2 दे रखा है इसके ऊपर 2, दोनों डिजिट हट जाते हैं। इसका शॉर्ट हैंड तरीका क्या होता है, इसका भी शॉर्ट हैंड तरीका होता है हमारा, शॉर्ट हैंड तरीका इसका होता है ए डिवाइडेड बाई 2 की पावर में बी, है ना, 2 की पावर में बी, ऐसे समझो 2 की पावर में बी। तो अगर इस पर अप्लाई करूँ तो देखो ए की जगह पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और जो बी है उसकी जगह पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उसको अगर डिवाइड करूँगा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये जो बाइनरी नंबर है इसका ये कितना होता है, 2 होता है, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे राइट शिफ्ट होता है। तो राइट शिफ्ट मतलब कि राइट की तरफ उसके शिफ्ट कर दो, लेफ्ट शिफ्ट मतलब कि लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दो। और जितना ये नंबर दे रखा होता है ये होता है बिट्स, मतलब इतना बिट्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दो या इतना बिट्स राइट की तरफ शिफ्ट कर दो, ओके। ओके, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा ये बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ये एक और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पाइथन में मोस्टली पूछा जाता है, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स भी अभी देखेंगे, ठीक है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होता है, यूज टू चेक इफ अ वैल्यू इज प्रेजेंट विद इन अ सीक्वेंस सच एज स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी। देखो बेसिकली जो मेंबरशिप ऑपरेटर है ना ये किस लिए यूज होता है, किसी भी या टपल या स्ट्रिंग, लिस्ट, किसी भी जो हमारे सेट होते हैं ना, सीक्वेंस डेटा टाइप से होते हैं ना, उनमें चेक करने के लिए क्या कोई वैल्यू उसमें पड़ी है या नहीं, है ना। अगर है तो क्या रिटर्न करके दे देगा, ट्रू रिटर्न करके दे देगा। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है इन, एक होता है नॉट इन। अगर वैल्यू है तो क्या रिटर्न करके दे देगा, ट्रू रिटर्न करके दे देगा, ठीक है ना। अगर नॉट इन, अगर वैल्यू जैसे नहीं हुई उसमें तो क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू रिटर्न करके देगा। अगर हुई तो क्या रिटर्न करके देगा, फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो ये इन और नॉट इन होते हैं। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं अपना। चलिए यहाँ पर आते हैं VS कोड में, यहाँ पर देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर डालते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर, है ना। चलिए .py इसको हटा देते हैं अपना, ठीक है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ठीक है ना। तो उस एक समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक लिस्ट बना लेता हूँ। अभी के लिए लिस्ट क्या होती है उस पर प्लीज़ अभी थोड़ा सब्र रखिए, मैं थोड़ा आने वाली स्लाइड में बताऊँगा। और क्या है, कैसे क्या है, ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, ये हम अगले वाले आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लिस्ट के बारे में अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है ना। तो लिस्ट क्या है अभी के लिए प्लीज़ ये समझिए कि मेंबरशिप ऑपरेटर कैसे यूज़ करता हूँ, ओके। चलिए 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 3 ले लिया, और क्या ले सकता हूँ, 4 ले लेता हूँ, 4, 5, 6, ओके। चलिए अब मैं चेक करता हूँ इसमें, इफ़
टू इन लिस्ट, है ना। अगर है तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो, किसको, यस, ओके, यस, ठीक है। अगर नहीं है एल्स तो प्रिंट कर दो नो। ओके, देखो ये क्या है, इफ एल्स का क्यों क्या है, मतलब इनको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उस पर मत जाइए। इसका मतलब देखो क्या है, सबसे पहले एक लिस्ट बना ली मैंने, ठीक है ना, उसमें चेक कर रहा हूँ कि टू इन लिस्ट, ये क्या है, लिस्ट वेरिएबल है एक, है ना, उसमें क्या टू प्रेजेंट है, अगर है तो क्या रिटर्न कर दो, तो रिटर्न कर दो यस, अगर नहीं है तो क्या रिटर्न कर दो नो। तो ये क्या रिटर्न करके देगा, ये रिटर्न करके देगा यस, तो ये क्या आ गया, यस आ गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पर टू को मैं हटा दूँ, यहाँ पर लेट सपोज इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ 7, अब क्या रिटर्न करके देगा नो, देखो क्या आ गया, नो आ गया, ठीक है। और देखो एक और चीज़ देखते हैं, ये होता है यहाँ पर, ये इंडेंटेशन, एक स्पेस आ गया ना, तो ये इंडेंटेशन होता है, ठीक है। ओके चलिए आगे चलते हैं। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स हो गए। ओके, आई होप ये भी आपकी समझ में आ गए होंगे मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं और क्या इनका यूज़ होता है, किसी भी चीज़ को चेक करना हो हमें कि उसमें चीज़ पड़ी है या नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए मेंबरशिप ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इन्हें समझते हैं। देखो, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट not if they are equal but if they are actually the same object with the same memory location। ये चेक करता है कि सेम मेमोरी लोकेशन होनी चाहिए। इनका मतलब ये नहीं है कि बेसिकली दो नंबर है, उनको अगर डेटा दोनों का सेम होगा और अगर उनमें अप्लाई करूंगा तो क्या रिटर्न करके देगा, फॉल्स रिटर्न करके देगा। एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, उनकी मेमोरी लोकेशन भी सेम होनी चाहिए। इनको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। चलिए आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आते हैं। डॉट पी वाई, चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपनी लिस्ट बनाता हूँ दो, ठीक है। चलिए एक्स इजकल टू, इनमें दो अपने कुछ डेटा डाल देता हूँ मैं, एक डाल दिया एप्पल, एक डाल देता हूँ बनाना, ओके डाल दिया। एक और लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है ना, तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब क्या है, दोनों में डेटा सेम है, ठीक है। और अब मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, प्रिंट एक्स इज बाई, क्या एक्स बाई है, दोनों अगर सेम है तो क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू रिटर्न करके देगा। इस केस में क्या रिटर्न करके देगा, इस केस में रिटर्न करके देगा फॉल्स। दोनों क्या है, अलग हैं, क्यों अलग है, देखो फॉल्स रिटर्न करके देती है, क्योंकि दोनों की मेमोरी लोकेशन क्या है, अलग है, इसीलिए फॉल्स रिटर्न करके दिया है इसने। अगर मैं लेट सपोज यहाँ पर कर दूँ, मैं एक और वेरिएबल बना लूँ जेड नाम का, इक्वल टू कर दूँ क्या, एक्स, ओके। और अब अगर प्रिंट करूँ मैं इसको, कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल वी, अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, क्या एक्स इज क्या है, जेड है, तो क्या रिटर्न करके देगा, ये तो फॉल्स रिटर्न करके देगा, ये वाला क्या रिटर्न करके देगा, लास्ट वाला ट्रू रिटर्न करके देगा। देखो रन करते हैं, देखो क्या आ गया, ट्रू आ गया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ये वाला पूरा इसमें डाल दिया, तो ये क्या हो गया, मेमोरी भी इनकी दोनों की क्या हो गई, सेम हो गई। अगर जहाँ मेमोरी दोनों की सेम होगी, अगर दोनों की मेमोरी भी सेम हो, दोनों का डेटा भी सेम हो, तो क्या रिटर्न करके देगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करके देगा। अगर डेटा सेम है और मेमोरी डिफरेंट है तो क्या रिटर्न करके देगा, तो रिटर्न करके देगा फॉल्स। आई होप ये आपको डिफरेंस क्लियर होगा, है ना। तो चलते हैं देखते हैं और क्या है। तो इसका क्या होता है, रिटर्न ट्रू इफ़ बोथ वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट, दोनों सेम ऑब्जेक्ट हों तभी ट्रू रिटर्न करके देगा। रिटर्न ट्रू इफ़ बोथ वेरिएबल्स आर नॉट द सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, मतलब इसी का जस्ट उल्टा है ना, तो देख सकते हैं। तो ये हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो क्या हो गए, ख़त्म हो गए, ठीक है ना। तो आई होप आपकी समझ में आ गए होंगे ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटर्स का क्या यूज़ होता है और कौन कौन से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं जो हमारे ऑपरेटर्स वो कौन कौन से हैं, एक तो ये है मेंबरशिप ऑपरेटर्स और एक कौन सा है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है, ठीक है ना। चलिए ऑपरेटर प्रेसिडेंट्स एंड एसोसिएबिलिटी क्या होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। देखते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस बेसिकली क्या होती है। इन पाइथन ऑपरेटर्स हैव डिफरेंट लेवल ऑफ प्रेसिडेंस। देखो पाइथन के अंदर जो जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनकी अलग अलग प्रायोरिटी है
है ना, प्रायोरिटी प्री डिफाइंड फिक्स है उनकी कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है इनकी, है ना। तो उनका भी चार्ट है, अगली वाली स्लाइड में मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो देखो ये क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी इनकी है, लोएस्ट प्रायोरिटी इनकी है, तो इनको भी समझते हैं। देखो आपसे क्या पूछा जाएगा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है और एसोसिएबिलिटी क्या होती है, ठीक है ना। तो ये देखो, तो ऑपरेटर हैव डिफरेंट लेवल ऑफ प्रेसिडेंस विच डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच दे आर इवोल्यूएटेड ड्यूरिंग एक्सप्रेशन एग्जीक्यूशन। जो भी हमारा एक्सप्रेशन का एग्जीक्यूशन होता है, जब भी उनका ऑर्डर डिफाइन करती हैं कि कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में जिसकी प्रायोरिटी कम है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में जस्ट उसके कम प्रायोरिटी है वो वाला एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो ये किसका काम होता है, ये काम होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। अब लेट सपोज किसी भी दो या दो से ज़्यादा, तीन ऑपरेटर, उनकी प्रायोरिटी क्या है, सेम है, ठीक है ना। अब उनको कैसे इवोल्यूएट करूंगा, तो उनको इवोल्यूएट करना मेरा काम होता है एसोसिएबिलिटी का। तो ये देखते हैं, इट डिफाइन द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर ऑफ द सेम प्रेसिडेंस आर ग्रुप्ड एंड इवोल्यूटेड व्हेन दे अपीयर नेक्स्ट टू ईच अदर इन एन एक्सप्रेशन। देखो अगर प्रायोरिटी डिफरेंट है, ठीक है ना, ऑपरेटर्स दे रखे हैं 3, ठीक है ना, 3 ऑपरेटर दे रखे हैं, ठीक है ना, उनकी प्रायोरिटी अगर डिफरेंट है तो मैं नो डाउट ऑपरेटर प्रेसिडेंस लगा सकता हूँ उनमें, ठीक है ना। अगर ऑपरेटर्स तीनों सेम है, सेम प्रायोरिटी के हैं, ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, तो उनमें यूज़ करूँगा एसोसिएबिलिटी। अब एसोसिएबिलिटी दिखाता है कि लेफ्ट टू राइट जाना है या राइट टू लेफ्ट जाना है। इनको टेबल की मदद से समझते हैं हम, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर क्या है, सबसे जो प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है वो होती है ब्रैकेट की। जहाँ भी ब्रैकेट आ गया, नो डाउट चाहे उसके अंदर जो ऑपरेटर पड़ा है उसकी प्रायोरिटी कम हो तो वो सबसे पहले सॉल्व होगा, सबसे पहले इवोल्यूएट होगा, ठीक है ना। तो ये पैरेंथेसिस होते हैं, ठीक है। उससे कम किसकी होती है, एक्सपोनेंशिएशन की होती है। जहाँ भी एक्सपोनेंशिएशन आएगा, अगर जैसे लेट्स सपोज 2 जगह एक्सपोनेंशिएशन दे रखा है और दोनों एक्सपोनेंशिएशन सेम सिंबल है, तो क्या होगा, ये राइट टू लेफ्ट चलेगा, ठीक है। अगर डिवीज़न, डिवाइड और डिवीज़न जो फ्लोट डिवीज़न है वो हो गया, या मॉडुलस ऑपरेटर आ गया, ये क्या है, लेफ्ट टू राइट है इनकी प्रेसिडेंस और इनकी प्रायोरिटी 3 है, ठीक है ना। तो ये प्रायोरिटी बताती है और ये बताते हैं एसोसिएबिलिटी की लेफ्ट टू राइट हो गया या राइट टू लेफ्ट होगा, ठीक है ना। तो आई होप आपकी समझ में आएगा कि ये टेबल क्या है और क्यों इनका मतलब कैसे कैसे इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इनको एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। चलिए देखते हैं। देखो एग्जाम्पल्स दे रखा है, पहला क्या दे रखा है, 10 + 2 × 3। इसमें क्या है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसकी प्रायोरिटी कम है। देखो एस्टरिस्क जो मल्टीप्लिकेशन है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसकी प्रायोरिटी जो प्लस है उसकी क्या है, कम है। तो सबसे पहले कौन सा इवोल्यूएट होगा, कौन सा सॉल्व होगा, सबसे पहले सॉल्व होगा ये वाला 2 × 3, ठीक है, ये हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, 16 आ गया। अब देखते हैं ये माइनस प्लस, इन दोनों में क्या है, दोनों की क्या है, सेम है। देखो माइनस प्लस दोनों की क्या है, सेम। अगर सेम है तो क्या चेक करेंगे, अब चेक करेंगे ये एसोसिएबिलिटी। अब लेफ्ट टू राइट है, तो लेफ्ट टू राइट है, तो जो सबसे पहले आ रहा है लेफ्ट वाला आ रहा है तो वो लेफ्ट टू राइट चलेंगे। अब इधर से चलेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, दोनों की सेम है तो ऐसे चलेंगे। अब तो सबसे पहले ये वाला इवोल्यूएट होगा, ये इसको कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ओके। अब थर्ड देखते हैं एग्जाम्पल्स, प्लस एंड डिवाइड। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, डिवाइड की होती है ना। तो डिवाइड वाला पहले सॉल्व होगा, तो कितना आ गया, 4 आ गया, फिर दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब देखते हैं इसे फोर्थ वाले की। अब देखो यहाँ पर क्या आ गए, दोनों सेम आ गए, है ना। अब इसमें क्या होता है, जहाँ भी एक्सपोनेंशिएशन होता है तो एक्सपोनेंशिएशन के हमने पढ़ी है कि कैसे चलते हैं, इसको चलते हैं राइट टू लेफ्ट, है ना। देखते हैं, चलो देखो एक्सपोनेंशिएशन को कैसे चलते हैं, राइट टू लेफ्ट, है ना। तो अब कैसे चलेंगे, यहाँ पर मैं चलाता इधर की तरफ से लेफ्ट टू राइट, अब यहाँ पर कैसे चलूँगा, राइट टू लेफ्ट, तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाऊँगा, ओके। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करूंगा, इन दोनों को सॉल्व करूंगा। अब ये क्या रिटर्न करके देता है, ये रिटर्न करके देता है पावर को, तो 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 आ गया यहाँ पर। अब ये सॉल्व होगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 कितना होता है हमारा, 512 होता है, 512 हो जाता है, ठीक है। तो ये आंसर में आ गया। अब इसे देखते हैं। अब ऐसे कॉम्प्लेक्स आपके जो एग्जाम में वो आएंगे, 2 नंबर में क्वेश्चन आएंगे कि इसे सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले जो इधर वाला होगा, देखो एक पूरा ये हो गया और एक ये हो गया, एंड जो है इसकी कम है, देखो यहाँ पर देखिए एंड की क्या है, कम है, जो लॉजिकल ऑपरेटर है इसकी कम है, ठीक है ना। तो एक पार्ट मेरा ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है ना। तो इस पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। इस पार्ट में भी सबसे ज़्यादा किसकी है, एस्टरिस्क की है, सबसे ज़्यादा एस्टरिस्क की है,
और क्या 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 है इसमें, एक है कंपैरिजन ऑपरेटर और एक प्लस है। तो प्लस की तो नो डाउट कम होती है, कंपैरिजन ऑपरेटर की भी देखो कम है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा इतना बीच, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, ये 10 हो गया। फिर क्या सॉल्व होगा, फिर प्लस वाला सॉल्व होगा, तो 10 ये और 10 ये कितना हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया। अब 20 कंपैरिजन ऑपरेटर से ये चेक करेगा, अब ये ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा क्योंकि वूलियन रिटर्न करके देता है। तो क्या 20 15 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू रिटर्न करके देगा, तो ट्रू रिटर्न करके दे दिया। फिर ये चेक होगा, क्या 20 10 से बड़ा है इधर वाला, हाँ बड़ा है, तो क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू रिटर्न करके देगा। अब ये भी पूरा ट्रू है, ये भी ट्रू है, दोनों पार्ट्स क्या है, ट्रू है, और बीच में क्या रखा है, ट्रू, मतलब एंड रखा है लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं, एंड वाला क्या रिटर्न करके देता है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ट्रू आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपकी समझ में आ गया हो कि प्रेसिडेंस और एसेसिबिलिटी कैसे वर्क करती हैं। ओके, अब हम कुछ प्रोग्राम्स करके देखते हैं। ओके चलिए, अब ये प्रोग्राम क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इफ रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। मतलब हमको सर्कल का एरिया निकालना है और उसका सर्कमफ्रेंस बताना है, ठीक है ना, प्रोग्राम में, ठीक है। और रेडियस हमको कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। चलिए तो अपना BS कोड में आ जाते हैं। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं सर्कल नाम से। ओके .py, ठीक है, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है, तो R से डिनोट कर दूँ इसको, कितना दे रखा था, 2 सेंटीमीटर दे रखा था। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है इसका एरिया भी निकालना और सर्कमफ्रेंस भी निकालना। तो जो सर्कल का एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, तो पाई आर स्क्वायर ही होता है। तो पाई की वैल्यू कितनी रख सकता हूँ, 3.14 रख सकता हूँ, और इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे को, है ना, तो 2 इंटू 2। ओके, ये कितना कैलकुलेट होके क्या आ जाएगा, अपना एरिया कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करता हूँ, अब निकालता हूँ सर्कमफ्रेंस, ओके, सर्कमफ्रेंस ले लेता हूँ। सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर, तो 2 पाई की वैल्यू कितनी रख सकता हूँ, 3.14, ओके, और 2 पाई आर, है ना, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए प्रिंट कर देते हैं, और प्रिंट के साथ में कुछ एक स्ट्रिंग प्रिंट भी करा देते हैं, जैसे कि लेट्स एरिया ऑफ आ सर्कल, ठीक है ना। यहाँ पर रख दो एरिया, इसी को कॉपी पेस्ट कर लो, और यहाँ पर प्रिंट करा दो अपना सर्कमफ्रेंस, ओके, सर्कमफ्रेंस। और इस जगह क्या कर दो, इस जगह भी इसको ले लो, ठीक है ना। ये दोनों अब क्या हो गया, एरिया भी कैलकुलेट होके आ जाएगा और सर्कमफ्रेंस भी कैलकुलेट हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, दोनों का सेम ही आएगा, क्योंकि हम पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि हमारी जो रेडियस है वो 2 है, तो इसका भी और ये भी दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम होके आ जाएंगी। तो देखते हैं, रन करते हैं, तो कितना आ गया, 12.56 और 12.56, है ना। ये क्या हो गया, एरिया भी आ गया और सर्कमफ्रेंस भी आ गया हमारा, ठीक है ना। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। और इसमें क्या है, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है। देखो यहाँ पर क्या था, 2 थी, तो 2 क्या थी, मेरी इंटीजर वैल्यू थी, है ना। ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा है, 2 जो मेरी थी वो इंटीजर वैल्यू थी, और इसने क्या कर दिया, इसने कन्वर्ट कर दिया किसमें, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो टाइप कन्वर्जन भी कर दिया इसने, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी कर दिया, ठीक है ना। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया भी फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना है, और मेरे को फाइंड आउट करना है उसका पैरामीटर। चलिए ये भी देखते हैं। तो एक और फाइल बना लेते हैं अपनी स्क्वायर नाम की, .py, ओके। चलिए इसको हटा देते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, साइड मेरे को दे रखी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था, जो सर्कमफ्रेंस में जो हम सर्कल का निकाल रहे थे, सर्कमफ्रेंस ऑफ एरिया, इसमें रेडियस दे रखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो साइड है वो दे नहीं रखी है, तो हम यूजर से, क्यों ना यूजर से हम साइड ले लें। तो चलिए यूजर से साइड लेते हैं। तो सबसे पहले एक अपना वेरिएबल बना लेते हैं एस नाम का, है ना, एस फॉर साइड, ओके, ठीक है। साइड हम जो यूजर से इनपुट लेते थे वो कैसे लेते थे, इनपुट फंक्शन का यूज़ करते थे, है ना। और इसमें क्या पास कर दो, एक स्ट्रिंग पास कर दो, एंटर द साइड ऑफ अ स्क्वायर,
ओके, ये एंटर कर दिया, ये मैंने भेज दिया, ये डिस्प्ले हो जाएगा यूज़र को। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो इनपुट फंक्शन होता है वो यूजर से, चाहे यूजर इंटीजर वैल्यू दे, वो किस में कन्वर्ट कर देता है, वो कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में। तो यहाँ पर अगर यूजर, जैसे लेट सपोज यूजर ने वैल्यू दे दी 4, तो 4 को किस में कन्वर्ट कर देगा, 4 को कन्वर्ट कर देगा ये स्ट्रिंग वैल्यू में। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा यहाँ पर टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग के यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, इंट लगाना पड़ेगा। ओके, इंट लगा दिया। चलिए, अब जो मेरा एरिया होता है सर्कल का, वो क्या होता है, सबसे पहले पेरीमीटर करते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। साइड क्या है मेरी, एस है, तो साइड। ठीक है ना, तो 4 इंटू साइड क्या होता है मेरा, पेरीमीटर होता है। और एरिया, एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड इंटू साइड, है ना। सर्कल का एरिया यही, वो सॉरी स्क्वायर का एरिया यही होता है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो साइड क्या है मेरी, एस, एस इंटू एस। ठीक है ना, तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पर पेरीमीटर भी वो कैलकुलेट हो जाएगा और एरिया भी कैलकुलेट हो जाएगा। अब दोनों को मैं प्रिंट करा देता हूँ। चलिए यहाँ पर प्रिंट देखते हैं, प्रिंट पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर इज, यहाँ पर लगा दो कितना, पेरीमीटर। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, देखो सबसे पहले क्या ले रहा है, सबसे पहले मेरा ले रहा है यूजर से इनपुट। तो इनपुट दे देता हूँ मैं, लेट सपोज 4। ठीक है, दे दिया, तो कितना आ गया, 16 इंटू 16 आ गया। अब मैं दोबारा रन करता हूँ इसे, और अब मैं दे रहा हूँ इसे 5, कितना आएगा देखते हैं। तो कितना आ गया, पेरीमीटर दे रहा है 20 और एरिया दे रहा है मेरा कितना, 25। ठीक है ना, तो आई होप ऐसे हम एरिया और पेरीमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि रेक्टेंगल का चाहते हैं तो रेक्टेंगल का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बस यहाँ पर ये ऑपरेशन, इसको चेंज करना पड़ेगा मेरे को। बस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू जो लेंथ प्लस ब्रेथ जो होती है उसका, है ना। और जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो उसको भी कर सकते हैं हम ऐसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, राइट अ प्रोग्राम ऑफ स्वैपिंग 2 नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल मतलब एक थर्ड वेरिएबल की मदद से 2 नंबर को स्वैप करना है, इसको कैसे करेंगे। चलिए इसका भी कोड देखते हैं, आइए चलिए। तो सबसे पहले एक फाइल बना लेता हूँ अपनी स्वैप नाम की। ओके, स्वैप डॉट पी वाई बना ली, इसको हटा देता हूँ। अब 2 नंबर है, 2 नंबर को मैं यूजर से ले रहा हूँ। ठीक है, यूजर से अपना ले रहा हूँ, तो इंट में पहले कन्वर्ट कर लो उनको, और इनपुट। ओके, एंटर द वैल्यू या एंटर द फर्स्ट नंबर। ओके, एंटर द फर्स्ट नंबर। और इसी को अगर मैं कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ तो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कमांड प्लस बी, इसमें कर दो बी। ठीक है, एंटर द सेकेंड नंबर। ओके, सेकेंड नंबर। ठीक है, चलिए ये हो गया, 2 नंबर मैंने यूजर से अपने ले लिए। ठीक है, अब इनको स्वैप करता हूँ थर्ड वेरिएबल्स की मदद से। तो स्वैप करने का जो तरीका होता है वो कैसे करते हैं, चलिए समझते हैं उसे भी। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो स्वैप करने का जो लॉजिक होता है वो क्या होता है, इसको हटा देते हैं, इधर करते हैं साइड में थोड़ा। देखो, जो स्वैप करते हैं वो कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 कंटेनर बना लो अपने। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले 2 कंटेनर बना लिए। ठीक है, एक बना लिया ए नाम का, और एक बना लेता हूँ बी नाम का। क्यों, देखो मैंने यूजर से 2 नंबर लिए हैं, एक ले लिया ए, तो जो यूजर नंबर डालेगा, लेट सपोज उसने नंबर डाल दिया 10, वो कहाँ चला जाएगा, ए में चला जाएगा। और दूसरा नंबर डाल दिया उसने 20, वो कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, बी में चला जाएगा। तो ये क्या है, ये वेरिएबल्स हैं। तो ऐसे ही मैंने 2 कंटेनर बना लिए, ये क्या हो गया, वेरिएबल्स बन गई। तो ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, 2 नंबर को स्वैप करना थर्ड वेरिएबल्स की मदद से। ठीक है, तो कैसे स्वैप कर सकता हूँ, चलिए उसको समझते हैं। देखो यहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल बना लो सी नाम का। अब जो मेरा है, सबसे पहले यूज़र ने दे दिया ए में डाल दिया 10, और फिर यूज़र ने डाल दिया बी में डाल दिया 20। ठीक है ना, अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा लॉजिक होता है वो क्या क्या कहता है, वो कहता है देखो सबसे पहले क्या करो, जो ए में पड़ा है ना,
इसको उठा के डाल दो सी में, तो डाल दो, डाल दिया भाई। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया खाली, ये खाली हो गया। अब इसमें क्या करो, इसमें डाल दो जो बी में पड़ा है, बी में पड़ा वो डाल दिया। ठीक है, अब ये जो बी खाली हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी खाली हो जाएगा, बी खाली हो गया। अब जो बी में क्या डाल दो, बी में डाल दो जो सी में पड़ा है वो, तो ये डाल दो। ठीक है ना, तो अब इसका लॉजिक लिखते हैं, क्या होगा बेसिकली लॉजिक होगा, देखो थर्ड वेरिएबल का यूज़ किया है, इसमें डाल दो ए, और ए खाली हो गया तो ए में डाल दो बी, अब बी खाली हो गया तो बी में डाल दो क्या, सी। तो ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ए में से ए को उठा के किस में डाल दिया, सी में डाल दिया। अब ए खाली हो गया तो बी में जो वैल्यू पड़ी है उसको डाल दो ए में, और बी खाली होगा तो जो सी में वैल्यू पड़ी है वो डाल दो इसमें। चलिए अब हम ना इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, प्रिंट एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं, ए आफ्टर स्वैपिंग, मतलब जो हमारी ए है वो आफ्टर स्वैपिंग क्या बन चुकी है, ठीक है, आफ्टर स्वैपिंग। तो कॉमा ए ले लो, ठीक है। ऐसे ही हम बी को प्रिंट करा लेंगे। चलो यहाँ पर इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपना, हमारी बी क्या बन चुकी है, आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है। चलिए अब रन करते हैं इसको, ठीक है ना। तो देखो ए में क्या डाल देता हूँ, ए में डाल देता हूँ मैं 10, ठीक है, मैंने 10 एंटर कर दिया, ठीक है। अब ये पूछेगा बी में क्या डालना है, सेकंड जो वैल्यू हमारी उसमें क्या डालना है, मैंने डाल दिया 20। अब क्या जो प्रिंट है वो क्या क्या होना चाहिए, वो 20 और 10 होना चाहिए। देखते हैं, देखो 20, अब ए में क्या आ गया, 20 आ गया, और बी में क्या आ गया, 10 आ गया। तो ऐसे दो नंबरों को हम स्वैप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो एक पी बाई क्यू है इसी जैसा, राइट अ प्रोग्राम ऑफ स्वैपिंग टू नंबर विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। मतलब यहाँ पर मैंने थर्ड वेरिएबल का यूज़ किया था, यहाँ पर थर्ड वेरिएबल का यूज़ नहीं करना। तो वो प्रोग्राम कैसे लिखेंगे उसे भी देखते हैं। और ये हमारा पी बाई क्यू है जो 21 22 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत बार पूछा जा चुका है ये, है। तो ये भी आने के चांस होते हैं इसके भी, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करें, दो वेरिएबल्स हमने बनाए थे, इसको सबसे पहले हम पहले जैसे बना लेते हैं अपना। लेट सपोज ए में डाल दिया कितना 10 और बी में डाल दिया 20, इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलिए इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि थर्ड वेरिएबल का मुझे यूज़ नहीं करना था, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या कर दिया, सबसे पहले कर दिया ए में डाल दिया 10 और बी में डाल दिया 20, ठीक है। अब मैं इनको क्या चाहता हूँ, मैं विदाउट थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके परफॉर्म करना चाहता हूँ इनको, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ए में दोनों वैल्यू को प्लस कर दूं, ए की और बी की, मतलब इस वैल्यू को भी उठा के इसमें डाल दूं। लेट सपोज यहाँ पर जैसे किचन में कोई जार है, ठीक है, उसमें भरा है शुगर और इसमें भी शुगर भरा है, ठीक है ना, दोनों में शुगर है। तो इस शुगर को इसमें भी डाल दो, ए की जार में कर दो। तो चलो कर देते हैं, जैसे ए प्लस बी कर दो, दोनों में शुगर शुगर था, ठीक है ना। तो मैंने एक जार में कर दिया शुगर, ठीक है ना। तो अब ए में कितना हो गया, इसमें कितना कितना हो गया, 30 हो गया, है ना। 10 + 20 30 हो गया, मतलब 30 ग्राम हो गया, ऐसे समझो 30 ग्राम हो गया। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अब कर देता हूँ बी इजकल टू ए माइनस का बी, ओके। इसका मतलब क्या है, अब जो बी में है, जो बी में है ए में से माइनस कर दो उसे, मतलब जो ए में है उसमें से क्या कर दो, बी वाले को माइनस कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 में से 20 माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये 10 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे एक तो चेंज हो गया ना, अब इसमें कितना आ गया, 10 आ गया। तो अब इसको चेंज करना है, अब इसमें से क्या घटाऊं कि ये 20 बन जाए, क्योंकि पहले इसमें बी में कितना था, 20 था, तो इसको घटाना है। तो अब इस वाले में से, ए वाले में से इसको घटा दो, इसकी वैल्यू है, चलो इसको घटा देते हैं। चलिए देखते हैं, तो ए इजकल टू ए माइनस बी कर दो, ए माइनस बी। अब ए में तो अभी 30 ml है, मतलब सॉरी 30 ग्राम है, ठीक है, ऐसे समझो। शुगर कितना है, 30 ग्राम है। तो 30 ग्राम में से बी वाले को जो कंटेनर है उतना घटा दो उसमें से। तो बी वाले में कितना है, 10 ग्राम है, तो उतना घटा दिया मैंने। कितना बचा इसमें, इसमें बचा मेरा 20, ओके। तो ऐसे क्या हुआ, वैल्यू का चेंज हो गया। अब मेरा जो लॉजिक था वो क्या बना, ये लॉजिक बना। अब इसी को मैं क्या कर सकता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर दो वहाँ पर, लो Ctrl+C दबाओ और इसी को कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पर, इस वाली लॉजिक के आगे कर दो। लो इसी में सेम इसी में कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। कोड जब मिलेगा आपको वो चेंज होके मिल जाएगा, चलो उसकी टेंशन मत लो आप, ठीक है। इसी में मैंने चेंज कर दिया। चलो अब रन करता हूँ मैं, देखो ए में दे देता हूँ मैं 10 और बी में दे देता हूँ मैं 20। रन करता हूँ, देखो स्वैप हो गई दोनों वैल्यू, 20 आ गया, इसमें 10 आ गया, ओके। तो ऐसे मैं दो वैल्यू को चेंज भी कर सकता हूँ,
मतलब स्वैप कर सकता हूँ, है ना, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो बस ये लॉजिक चेंज हुआ है यहाँ पर, ये वाला बस, ठीक है ना। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कैसे एक थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके दो वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ, स्वैप कर सकता हूँ, या कैसे मैं थर्ड वेरिएबल का यूज़ नहीं करता और उनकी मदद से दो वेरिएबल दे रखे हैं, दो कंटेनर दे रखे हैं, उन्हीं में क्या ऑपरेशन लगाऊँ जो चेंज हो जाए वो दोनों वैल्यू, ठीक है ना। तो ये पी बाई क्यू है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्या है। अब एक और ये पी बाई क्यू है, ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या कह रहा है। इन सम लैंग्वेज एवरी स्टेटमेंट एंड विथ सेमी कॉलन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। व्हाट हैपन इफ यू पुट अ सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ पाइथन स्टेटमेंट। देखो अदर लैंग्वेज जैसे सी हो गया, जावा हो गया, है ना, सी प्लस प्लस हो गया, उनमें क्या होता है सेमी कॉलन लगाना पड़ता है हर एक स्टेटमेंट के बाद। पाइथन में अगर पाइथन में अभी तक तो आपने देखा नहीं कि सेमी कॉलन लगाना पड़ रहा है हर एक स्टेटमेंट के बाद। अगर मैं फोर्सफुली लगा दूं उसमें तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। इफ़ अ सेमी कॉलन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द पाइथन स्टेटमेंट, पाइथन डज नॉट प्रोड्यूस एन एरर। एरर प्रोड्यूस नहीं करेगा, अगर लगा भी दोगे तो एरर प्रोड्यूस नहीं करेगा। द सेमी कॉलन इज ऑप्शनल एंड इज जनरली अननेसेसरी। ऑप्शनल है भाई, तुम्हारे पास ऑप्शन है, अगर लगाना चाहते हो तो लगा दो। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेटमेंट के बाद लगा दोगे आप, जब कंडीशन है, जैसे कुछ कंडीशन है उसके आगे जस्ट मतलब देखते हैं एग्जांपल में देखेंगे क्या कंडीशन है, उनमें अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू सेपरेट मल्टीपल स्टेटमेंट रिटर्न ऑन द सेम लाइन। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट को एक ही लाइन में रिटर्न करना चाहते हो, एक ही लाइन में अगर लिखना चाहते हो, तब उस केस में आप क्या कर सकते हो, सेमी कॉलन को लगा सकते हो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, x इक्वल टू 10 दे दिया, y इक्वल टू 20 दे रखी है, और यहाँ पर ये प्रिंट करा दिया। अगर इसको रन करूँगा ना तो कोई एरर नहीं देगा, पाइथन जो है हमारा कोई एरर नहीं देगा, और एक ही लाइन में मैंने कर दिया है, ठीक है ना। इसको देखते हैं, चलिए यहाँ पर एक और फाइल बना लें। किस नाम की फाइल बनाए, चले सेमी कॉलन नाम की बना लें, सेमी कॉलन। इसको अगर रन करूं तो नो डाउट रन होगा, देखो 30 आ गया, तो कोई एरर इसने प्रोड्यूस नहीं किया। तो एक ही लाइन में अगर मल्टीपल स्टेटमेंट को लिखना है तो मैं सेमी कॉलन का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपसे अब पूछा जाए कि सेमी कॉलन का क्या यूज़ होता है, अगर लगा दूंगा तो क्या यूज़ है, ठीक है, पाइथन के अंदर ये रहता है। तो अब हम देखते हैं इंडेंटेशन इन पाइथन क्या होता है। इंडेंटेशन मीन्स द स्पेस और टैब एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन ऑफ द कोड। जो लाइन लिखी जाती है उसके आगे कुछ स्पेस या टैब जो लगा देते हैं ना, उसी को हम कहते हैं इंडेंटेशन, ठीक है ना। इन पाइथन इंडेंटेशन इज यूज्ड टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ द कोड। जो मतलब पाइथन के अंदर जो हमारा एक ब्लॉक होता है उसको डिफाइन करने के लिए किसका यूज़ होता है, इंडेंटेशन का यूज़ होता है, ठीक है ना। इंडेंटेशन बताता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ब्लॉक है, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे बताता है। चलिए यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं अपनी, ठीक है, इंडेंटेशन नाम की, इंडेंटेशन ओके .py। चलिए इंडेंटेशन नाम की एक मैंने फाइल बना ली। कैसे बता सकता हूँ मैं, तो यहाँ पर ले लेता हूँ a इक्वल टू ले लेता हूँ 5, ओके, और b इक्वल टू ले लेता हूँ मैं 9। लेट सपोज कोई दो वैल्यू ले ली। अब क्या करता हूँ, इफ़ a ग्रेटर देन b, अगर ऐसा है, अगर मतलब कि a अगर बड़ी है, मतलब a की जो वैल्यू है वो अगर बड़ी है b से, तो क्या प्रिंट कर दो, तो प्रिंट कर दो यस, तो प्रिंट कर दो यस, ओके। अगर ऐसा नहीं है, देखो ये ऑटोमेटिकली आ गया, जैसे ही मैंने एंटर दिया ना तो ये ऑटोमेटिकली आ गया। ये क्या है, इंडेंटेशन है, तो ये बता रहा है कि इसका जो ब्लॉक है वो इसके अंदर है। ये बता रहा है कि एक इसका ब्लॉक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका ब्लॉक है, ठीक है ना। अब आगे जाऊँगा तो ये इसने बता दिया कि अंदर ही काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या जा रहा हूँ, इस ब्लॉक से बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि एल्स में कंडीशन रखनी है, तो मैं इस ब्लॉक से बाहर जा रहा हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर रख देता हूँ एल्स, प्रिंट कर दो नो, ओके, प्रिंट कर दो नो, ठीक है ना। अब अगर इसको रन करूँगा तो क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा, क्योंकि ए मतलब ए की जो वैल्यू है वो क्या है, स्मॉलर है, ठीक है ना। तो देखो अदर लैंग्वेज में क्या होता है, यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ करली ब्रेसेस का, है ना, करली ब्रेसेस का यूज़ करता हूँ। पाइथन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, तो पाइथन बताता है कि एक ये ब्लॉक है और दूसरा ये ब्लॉक है, तो इसने ऑटोमेटिकली बता दिया इंडेंटेशन से कि हाँ ये इसके अंदर है, ठीक है ना। तो ये इंडेंटेशन का यूज़ होता है ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए, ठीक है ना। तो आई होप आपकी समझ में आ गई इंडेंटेशन क्या है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ पी वाई क्यू दे रखे हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या पूछा गया है, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मैंने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और देखो ये भी पूछा गया है, इज डबल इक्वल टू
है ना। ओके, और देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट नोट्स विद एग्जांपल, शॉर्ट नोट्स इनके और एग्जांपल भी बताने, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है और एसोसिएटिविटी पूछ लेता है, पाइथन इंडेंटेशन क्या होता है अभी बताया, टाइप कन्वर्जन क्या होता है, डिवीजन और फ्लोर डिवीजन, ये सिंबल दे देगा और ये दे देगा, इन दोनों के बारे में पूछेगा। ये क्या करता है, ये बेसिकली फ्लोट में भी रिटर्न करके देता है, ठीक है ना। ये क्या देता है, ये इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करके देता है ओनली। तो ये पी वाई क्यूज हैं, ठीक है ना, तो ये इनको भी देख लेना। ओके, अब आगे चलते हैं। ओके, अब देखते हैं अंडरस्टैंडिंग पाइथन ब्लॉक्स, जो हमारे पाइथन में ब्लॉक्स होते हैं उनको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे हम, ठीक है ना। तो वो किसकी मदद से अंडरस्टैंड होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था इंडेंटेशन की मदद से, मतलब डिफाइन होता है कि ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक एंड हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ तक एंड हो गया, ठीक है ना। तो इंडेंटेशन की मदद से ही हमको बता पाते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। अब पाइथन ब्लॉक्स मीन्स अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट बिलोंग्स टुगेदर एंड आर एक्सिक्यूटेड एज वन यूनिट। ओके, पाइथन आइडेंटिफाई ब्लॉक्स मेनली थ्रू द इंडेंटेशन, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अनलाइक लैंग्वेज सच एज सी, सी प्लस प्लस लैंग्वेज एंड जावा, पाइथन डज नॉट यूज करली ब्रेसेस टू डिफाइन द ब्लॉक। सिमिलर उसी की तरह जो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर देखो ये बताया था ना, अदर लैंग्वेज में क्या होता है, करली ब्रेसेस का यूज़ करता हूँ मैं, तो पता चल जाता कि ये जो ब्लॉक है यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब पाइथन के अंदर क्या होता है, पाइथन के अंदर जो करली ब्रेसेस है उनका तो यूज़ नहीं करता मैं, तो यहाँ पर क्या होता है, इंडेंटेशन होता है, इंडेंटेशन की मदद से हम बता पाते हैं, ठीक है। तो ये एक बता रहा है कि यहाँ से लेकर स्टार्ट हुआ है यहाँ ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये बता रहा है यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ ख़त्म हो गया, ये एक ब्लॉक है। तो पाइथन में इंडेंटेशन की मदद से हम बता पाते हैं और अदर लैंग्वेज में करली ब्रेसेस की मदद से बता पाते हैं। तो यही हमारा पाइथन ब्लॉक्स है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं एक और अच्छा टॉपिक, डेटा टाइप्स क्या होता है। बेसिकली डेटा टाइप्स क्या होता है, देखो वेरिएबल हमने समझ लिया क्या होता है, एक कंटेनर होता है। अब कंटेनर में कुछ वैल्यू पड़ी है, जैसे किचन है, किचन में कोई एक जार है, ठीक है ना, एक जार कंटेनर है, उसमें शुगर पड़ा है, एक में सॉल्ट पड़ा है। तो मुझे कैसे पता है किस कंटेनर में शुगर पड़ा है, किस कंटेनर में सॉल्ट पड़ा है ना। तो ऐसे ही पाइथन में जो वेरिएबल है उनमें क्या क्या पता है कौन सा डेटा टाइप्स पड़ा है, मतलब इंटीजर है या फ्लोट है या स्ट्रिंग है ना, या फिर लिस्ट है, टपल है, क्या पड़ा है, ठीक है ना। तो उसको डिफाइन करने के लिए क्या यूज़ करता हूँ मैं, डेटा टाइप्स का यूज़ करता हूँ। तो इन पाइथन अ डेटा टाइप डिफाइन द काइंड ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन होल्ड, जो वेरिएबल है उसने किस टाइप की वैल्यू को होल्ड कर रखा है या किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रखा है, एंड द ऑपरेशन डेट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट, कौन से ऑपरेशन उस पर परफॉर्म किए जा रहे हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। ये फ्लो चार्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि डेटा टाइप्स क्या होता है तो ये पूरी डेफिनेशन लिखिए और उसके बाद में ये फ्लो चार्ट बता दीजिए। अब फ्लो चार्ट में क्या होता है, देखो सबसे पहले कौन कौन से होते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर में। डिक्शनरी डेटा टाइप्स होता है, वूलियन डेटा टाइप्स होता है, सेट होता है, सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस को फर्दर किया गया है स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल में, ठीक है ना। ये फ्लो चार्ट है। अब इनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं कौन कौन से डेटा टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप, सबसे पहला क्या है, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्टोर नंबर इन पाइथन। जितने भी हमारे नंबर्स हैं जो न्यूमेरिक वैल्यू हैं उनको स्टोर करने के लिए क्या होता है, हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होता है। पाइथन हैज़ 3 बिल्ट इन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। पाइथन के पास क्या है, 3 बिल्ट इन डेटा टाइप्स है न्यूमेरिक। ओके, वो कौन कौन से, इंट है, फ्लोट है और कॉम्प्लेक्स है। इंट क्या होता है, जो इंटीजर वैल्यू होती हैं उनको स्टोर करता है विदाउट डेसिमल, जो डेसिमल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्लोट वैल्यू नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये 25 क्या है, इंटीजर वैल्यू है, तो इसको स्टोर करता है। अगर टाइप फंक्शन अगर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इंटीजर आउटपुट देगा, ठीक है। फ्लोट क्या है, मतलब डेसिमल वैल्यू होनी चाहिए उसमें, ठीक है ना। तो जितनी फ्लोट वैल्यू हो उसको स्टोर करेगा, कौन सा, फ्लोट डेटा टाइप्स। कॉम्प्लेक्स बेसिकली 2 नंबर से कंबाइन करके बनाया जाता है, एक रियल नंबर, एक इमेजनरी पार्ट से। ओके, एक रियल नंबर होगा, एक इमेजनरी नंबर होगा उसमें, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, 2 + 3j। 2 क्या है, 2 यहाँ पर रियल नंबर है और 3 क्या है, यहाँ पर इमेजनरी नंबर है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इसका प्रिंट करूँ टाइप कास्ट, मतलब टाइप इसका निकालूँ क्या है, तो वो क्या आउटपुट दे देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में दे देगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, इसका करके देखते हैं। तो यहाँ पर आते हैं डेटा टाइप्स पे। ओके, डेटा टाइप्स .py, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपना इंटीजर को, ठीक है। तो x इसको टू ले लेते हैं 10। ओके,
चलिए, अब मैं चाहता हूँ जो हमारा वेरिएबल है उसमें किस टाइप का डेटा पड़ा है उसको कैसे चेक करते हैं। एक टाइप फंक्शन होता है, उसी से चेक करते हैं। यहाँ भी देखो, अब मैंने बताया एग्जांपल में टाइप फंक्शन है, उसी से चेक करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। तो चलिए, तो इसको करते हैं प्रिंट टाइप, और क्या ले लेते हैं, एक्स। अब इसको अगर रन करूँगा तो क्या आएगा, इंट आएगा। ठीक है, अब और देखते हैं इसको, कमांड सी। ठीक है, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। ओके, कर दिया। अब कौन सा लेते हैं, अब ले लेते हैं फ्लोट वैल्यू 10.9 ले लेते हैं। अब क्या रिटर्न करके देगा, अब देगा फ्लोट वैल्यू, तो क्या आ गया, फ्लोट आ गया। ठीक है, फिर करते हैं इसको, कमेंट आउट कर देता हूँ। अब देखते हैं कौन सा, अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, कमांड प्लस वी, इसको ले लेते हैं +2j, ये ले लो। अब अगर इसको रन करूँगा तो क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स आ गया। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। ओके, अब देखते हैं डिक्शनरी डेटा टाइप्स क्या होता है। देखो, डिक्शनरी डेटा टाइप्स होता है कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स का। की वैल्यू पेयर्स क्या होते हैं, इनको भी देखेंगे अभी। ठीक है, देखो, अ डिक्शनरी इज अ म्यूटेबल और ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स इन पाइथन्स। देखो, म्यूटेबल्स का क्या मतलब होता है, म्यूटेबल्स का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी डिक्शनरी को एक बार क्रिएट कर दिया, उसको बना दिया, तो उसके बाद कोई अगर मैनिपुलेशन करना चाहता हूँ, कोई चेंजेस करना चाहता हूँ, तो मैं इजीली कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये डिक्शनरी का मतलब जो कह सकते हैं कि फीचर्स होता है। ठीक है ना, तो उसमें अगर मैं चेंजेस भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऑर्डर्ड कलेक्शन का क्या मतलब होता है, ऑर्डर कलेक्शन का मतलब ये होता है कि जिस तरह से मैंने की वैल्यूज़ को उसमें असाइन किया है, उसमें डाला है, उसी तरह से मैं उसको एक्सेस भी कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स की मदद से उनको एक्सेस भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये ऑर्डर होता है एक, कि मतलब इस ऑर्डर में उसको डाला गया है। ठीक है, तो उनको एक्सेस करने में भी मदद करता है ऑर्डर कलेक्शन। ठीक है, तो इट स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल्स, ये स्टोर करती है मल्टीपल आइटम्स को इन अ सिंगल वेरिएबल्स में। ठीक है, इन डिक्शनरी ईच की वैल्यू पेयर्स डेट आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड एनक्लोज्ड विद अ कर्ली ब्रेसेस। ये क्या होता है, जितने भी की वैल्यू पेयर्स होते हैं उनको कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है और करली ब्रेसेस में रखा जाता है। देखो, सिंटैक्स क्या होता है, डिक्शनरी ये करली ब्रेसेस में रखा जाता है। की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, इनको हम इंडेक्स की मदद से भी एक्सेस कर सकते हैं और हम इनको की मदद से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये होती है हमारी डिक्शनरी। एग्जांपल्स देखते हैं इसका, आते हैं यहाँ पर बीएस कोड पे अपना। चलिए, यहाँ एक बना लेते हैं डिक्शनरी नाम की, एक फाइल बना ली डिक्शनरी नाम की। चलिए, ठीक है, इसको हटा देते हैं। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ डिक्ट नाम का। ठीक है, सबसे पहले करली ब्रेसेस लगाऊंगा। ठीक है, और क्या करता हूँ, इसमें कुछ की वैल्यू पेयर डाल देता हूँ, जैसे डाल दिया मैंने नेम। ठीक है ना, दो की और वैल्यू को जो सेपरेट करता हूँ वो करता हूँ कॉलन से। ठीक है, नेम डालता हूँ, नेम मेरा क्या है, संदीप। ओके, अब की वैल्यू को सेपरेट किससे करता हूँ, की वैल्यू को सेपरेट करता हूँ कॉमा से। ओके, उसके बाद डाल देता हूँ मैं कोट्स, कोट्स को ले लेता हूँ। चलिए, ठीक है, कोट्स ले लिया। इसको सेपरेट किससे करूँगा, की और वैल्यू को किससे सेपरेट करता हूँ, कॉलन से सेपरेट करता हूँ। ठीक है, तो कोर्स क्या ले लेता हूँ, बेटेक डॉट। चलिए, इसको सेपरेट किससे करूँगा, कॉमा से करूँगा। एक और की वैल्यू पेयर डाल देता हूँ, रुपीस नाम का। मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि मतलब कि इसमें स्ट्रिंग ही नहीं, हम कुछ न्यूमेरिक वैल्यू भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, है ना, तो इसीलिए मैंने ये ले लिया। ठीक है, देखो, ये क्या है, स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। ये क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है, तो न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया है, ऐसे ही छोड़ दिया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं रखा है। स्ट्रिंग ऑलवेज आर इन इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो जब भी कभी रखूंगा स्ट्रिंग को तो वो किस में रखी जाएंगी, डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखी जाएंगी। ठीक है, चलिए, इसको अगर प्रिंट कराना चाहता हूँ तो प्रिंट भी कर सकते हैं हम। चलिए, देखते हैं डिक्ट। ओके, और हम इसका टाइप भी देखना चाहते हैं। सबसे पहले इसका टाइप देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, टाइप किससे देखता हूँ, टाइप फंक्शन से देखता हूँ मैं। ठीक है, टाइप फंक्शन ले लूँगा, तो टाइप डिक्ट। ओके, चलिए, अब इसको रन करते हैं। देखो, जैसे ही मैंने रन किया तो क्या आ गया, डिक्शनरी आ गया। ये क्या है, डिक्ट क्या दे रहा है, डिक्शनरी है। ठीक है, और ये क्या है, ये इसकी की वैल्यू पेयर का पूरा जो आंसर है वो आ गया। ठीक है, तो ऐसे ये रन भी हो जाएगा। ओके, चलिए, आई होप आपकी समझ में आएगा डिक्शनरी क्या होती है। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं बूलियन डेटा टाइप्स क्या होता है। देखो, बूलियन डेटा टाइप्स बेसिकली दो वैल्यू को स्टोर करता है, या तो ट्रू या फॉल्स को, है ना। तो बूलियन डेटा टाइप्स कैन स्टोर ओनली टू टाइप्स, आइदर फॉल्स हो या फिर ट्रू हो, या तो ट्रू या फॉल्स उनको ही स्टोर करेगा बूलियन डेटा टाइप्स,
है ना। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, चलिए यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर पहले एक फाइल बना लेते हैं, एक वूल नाम की, इसको हटा देते हैं। तो कुछ वैल्यू ले लो, x इक्वल टू ले लो 8 और y इक्वल टू ले लो 6। प्रिंट करता हूँ मैं x ग्रेटर देन बाय, और इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, देन बाय। दोनों को रन करता हूँ, दोनों केस में देखता हूँ क्या आएगा। देखो पहले केस में आया ट्रू, दूसरे केस में आया फॉल्स। पहले केस में ट्रू क्यों आया, x बड़ा है इसीलिए ट्रू आ गया। दूसरे केस में क्या आ गया, फॉल्स। क्या यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या जो बाई है वो बड़ा है x से, तो क्या है ये फॉल्स है, तो इसीलिए क्या आ गया, ट्रू फॉल्स को रिटर्न कर दिया इसने। तो ऐसे हम जो स्टोर करता है वो क्या स्टोर करता है, ट्रू या फॉल्स को स्टोर करता है, बूलियन डेटा टाइप्स। ओके, ये भी हो गया आपका बूलियन डेटा टाइप्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं सेट। सेट बेसिकली आपने पढ़ा होगा मैथ में, ठीक है ना। और बेसिकली सेट क्या होता है, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो पाइथन के अंदर क्या होता है, सिमिलर उसी की तरह होता है ना। तो अ सेट इज ऑल्सो अ म्यूटेबल, ये भी म्यूटेबल होता है। इसमें भी अगर एक बार सेट को बना दिया उसके बाद डेटा को मैं चेंज कर सकता हूँ। इसका मतलब ये होता है म्यूटेबल का। याद रखना, म्यूटेबल और इम्यूटेबल बहुत कन्फ्यूजन होता है ना। तो एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम, जो हमारी डिक्शनरी थी वो क्या थी, ऑर्डर्ड कलेक्शन थी। ये जो सेट होता है वो क्या होता है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। अनऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब ये है कि अगर मैंने सेट बना दिया उसको इंडेक्स की मदद से एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या हो जाता है, सफल्ड हो जाता है। हर एक बार जैसे प्रिंट करूंगा उसके सफल्ड हो जाएगा। पहले इंडेक्स पे कुछ और हो जाएगा, फिर दूसरी बार प्रिंट करूंगा तो और कुछ आएगा, तीसरी बार प्रिंट करूंगा और कुछ आएगा। ठीक है ना। तो देखते हैं, इट स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन आ सिंगल वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है, ये मैंने इधर भी नहीं बताया आपको, डिक्शनरी में भी नहीं बताया ये तो, ठीक है ना। तो डिक्शनरी में देखो एक ही वेरिएबल बनाया था, इसमें क्या मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर लिया था मैंने। तो इसका मतलब ये होता है ना। तो सेट आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड एनक्लोज विद एन कर्ली ब्रेसेस। इनको भी सेपरेट किया जाता है कॉमा के द्वारा, और किसके अंदर रखा जाता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखा जाता है। सेट डू नॉट कंटेन द डुप्लीकेट्स आइटम, डुप्लीकेट्स आइटम को नहीं रखता ये। दे कैन नॉट बी एक्सेस बाय द यूजिंग इंडेक्स, इंडेक्स की मदद से इसको एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होगा एक डिक्शनरी में और सेट में। देखो डिक्शनरी जो होती है वो की वैल्यू पेयर्स होती है, यहाँ पर सिंपली वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेट बना के देख लेते हैं पहले, सेट डॉट पी वाई। ओके, इसको हटा देते हैं। सेट इसको टू, इसको भी करली ब्रेसेस में रखा जाता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इतना ले लिया। ठीक है, इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये सेट है या नहीं है। तो टाइप फंक्शन का यूज़ करो और चेक कर लो इसको, और इसको मैं प्रिंट भी करा लेता हूँ यहीं पर। ओके, सेट। ठीक है, रन करता हूँ, देखो क्या आ गया, सेट आ गया। डेटा टाइप्स क्या है, सेट है, और इसको प्रिंट भी कर दिया मैंने। तो ऐसे क्या बनाते हैं, मैं सेट बनाते हैं। अगर यहीं पर की वैल्यू पेयर रख दूं तो वो क्या हो जाएगा, डिक्शनरी हो जाएगा, है ना। तो ये सेट और डिक्शनरी में डिफरेंस होता है, और ये सेट होता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप्स क्या होता है बेसिकली। देखो अगर जो वेरिएबल बना रहा हूँ उसमें किसी भी सीक्वेंस में अगर किसी डेटा को अरेंज कर रहा हूँ तो वो क्या है, सीक्वेंस डेटा टाइप्स है। A sequence data types is a data type that store element in a specific order। एक स्पेसिफिक ऑर्डर में एलिमेंट को रखते हैं, उनको स्टोर करते हैं, तो वो क्या है, सीक्वेंस डेटा टाइप्स है। ईच एलिमेंट हैज अ पोजिशन कॉल्ड एन इंडेक्स। जो एलिमेंट रखा गया है उनकी क्या होती है, एक पर्टिकुलर पोजिशन होती है, तो उनको क्या दे रखे हैं, नाम देते हैं इंडेक्स, नाम से जानते हैं। तो उनकी मदद से उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, स्ट्रिंग होता है, दूसरा क्या है, लिस्ट और टपल। ठीक है ना, तीन होते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। ठीक है ना। तो एक एक करके देखते हैं। अब स्ट्रिंग के बारे में पढ़ते हैं। इन पाइथन एनीथिंग दैट यू कैन एनक्लोज बिटवीन सिंगल और डबल कोटेशन मार्क इज कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि स्ट्रिंग क्या होती है ना। और भी बताते हैं, चलिए। स्ट्रिंग डॉट पी वाई, देखो इसको हटाते हैं, एस टी आर ले लो, इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ एस पी क्लासेस। ओके, ये क्या हो गया, ये होगी स्ट्रिंग होगी, ये स्ट्रिंग होगी। ठीक है ना, ये भी सेम है और ये भी सेम है। इसको या तो डबल से रखो या फिर सिंगल से रखो, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखो या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को रखो, दोनों ही बराबर होते हैं, दोनों ही सेम मतलब होता है इनका। ठीक है ना, तो दोनों ही सेम है।
ठीक है, ये स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ मल्टीपल स्ट्रिंग यूज़ करनी है तो उनके लिए क्या यूज़ कर सकता हूँ, उनके लिए यूज़ कर सकता हूँ मैं ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा को या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को यूज़ कर सकता हूँ, है ना, मल्टीपल स्ट्रिंग के लिए, है ना। और स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, अगर इनको एक बार बना दिया तो इनको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं लिस्ट क्या होती है। अ लिस्ट इज अ बिल्ट इन सीक्वेंस डेटा टाइप्स इन पाइथन यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स इन अ सिंगल वेरिएबल्स। ओके, ये सिमिलर उन्हीं की तरह है जैसे हमने अभी सेट पढ़ा था, डिक्शनरी पढ़ी थी, उन्हीं की तरह है, ठीक है। डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। लिस्ट आर म्यूटेबल्स, म्यूटेबल्स होती है, मतलब इनको भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं इनमें भी, ठीक है। एंड ऑर्डर्ड कलेक्शन, ये भी ऑर्डर्ड कलेक्शन होती है, ठीक है ना। लिस्ट आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड एनक्लोज्ड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। देखो, सेट और जो डिक्शनरी थी वो किस में रखी जा रही थी, वो रखी जा रही थी करली ब्रेसेस के अंदर। जो लिस्ट होती है वो किस में रखी जाती है, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखी जाती है ना। चलिए, और ये क्या है, सेपरेट कॉमा के द्वारा होती है, वही है। इट अलाउ डुप्लीकेट्स आइटम्स, यहाँ पर क्या था, जो हमारे सेट थे वो डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स को अलाउ नहीं कर रहे थे, यहाँ पर जो लिस्ट है वो अलाउ करती है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है लिस्ट में। लिस्ट का भी एग्जांपल देखना चाहें तो चलो देखते हैं, लिस्ट का एग्जांपल देखते हैं। लिस्ट डॉट पी वाई, ठीक है, एक बना लेते हैं लिस्ट नाम की, वेरिएबल बना दिया, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करूँगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसको भी क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि हाँ ये लिस्ट है या नहीं है। तो प्रिंट टाइप फंक्शन का यूज़ करूँगा, टाइप क्या कर दूँगा, लिस्ट, ओके, और फिर क्या करूँगा, इसको प्रिंट कर देता हूँ। चलिए लिस्ट रन करते हैं, इसको देखते हैं आंसर आएगा। देखो लिस्ट आ गया आंसर, और क्या होगा, ये प्रिंट होके आ गया, ये प्रिंट होके आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे ये लिस्ट बनती है, ठीक है। टपल क्या होते हैं, अ टपल इज अ बिल्ट इन सीक्वेंस डेटा टाइप्स इन पाइथन यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स इन एन ऑर्डर्ड कलेक्शन। ये भी सिमिलर इसी की तरह है, लिस्ट की तरह। डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। टपल इज इम्यूटेबल्स, इम्यूटेबल्स हैं, इनको अगर एक बार क्रिएट कर दिया तो मैं दोबारा इन पर चेंज नहीं कर सकता, मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, ठीक है। ये डिफरेंस है लिस्ट में और टपल में। मीनिंग इट्स एलिमेंट्स कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर द क्रिएशन, वही मैंने बताया अभी आपको। टपल्स आइटम आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड एनक्लोज्ड विद इन राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स में अगर जे एलिमेंट को रख दिया वो टपल्स है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया तो वो क्या है, लिस्ट है। लिस्ट आर म्यूटेबल्स होती है और टपल्स आर इम्यूटेबल्स होती हैं। तो डिफरेंस भी पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर कि लिस्ट में क्या डिफरेंस है, टपल में क्या डिफरेंस है, या लिस्ट में क्या डिफरेंस है, सेट में क्या डिफरेंस है, या डिक्शनरी में क्या डिफरेंस है। तो प्लीज़ इनको एक बार क्लियर तरीके से क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए, ओके। चलिए आगे चलते हैं। आई होप ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं PYQ। देखो PYQ क्या पूछा गया, व्हाट आर पाइथन वेरिएबल्स, गिव एन एग्जांपल्स ऑफ डिक्लेयरिंग न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, ये कर सकते हैं आप, ठीक है ना। एक्सप्लेन पाइथन बेसिक ऑपरेटर्स एंड डेटा टाइप्स, ये भी करा दिया। मेंशन 5 बेनिफिट्स ऑफ पाइथन यूजिंग, ये भी मैंने फीचर्स आपको बता दिए थे, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ पाइथन लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज है, पाइथन इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो क्यों कहते हैं ऐसे, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रेसिडेंस का क्या यूज़ है ये भी बता दिया, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब किए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है ना। और सबसे पहले एक डाउट आता है कि भैया नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो नोट्स इसकी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी होगी टेलीग्राम की, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच।